हाँ जी, तो चलिए आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, एक क्लास का ही चैप्टर है। पूरी कोशिश करेंगे आज ही क्लास में इसको खत्म कर देंगे। सेक्शन 60 से लेकर 65 तक सेक्शन है इसके अंदर, और बहुत स्मॉल सेक्शन है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बहुत ध्यान सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। वॉइस बिल्कुल सेट है, थोड़ी सी लो है, आप थोड़ी सी तेज कर लो यार मोबाइल की वॉइस। चलिए लेट्स स्टार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, देखो। जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं ना, या जो हमने जैसे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, पीजीवी पढ़ा, हम क्या देखते हैं, हम पूरे चैप्टर के अंदर इनकम को कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं। भाई ये इनकम सैलरी की है, ये इनकम सैलरी की नहीं है, ये इनकम सैलरी की है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है, ये नहीं है, यही सब कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम में हमें ये कैलकुलेट नहीं करना कि इसमें से हमारी कौन सी इनकम है, कौन सी नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में इनकम को ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, इनकम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। बस अपने को यह डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी इनकम किसकी है। मतलब इनकम कौन सी है ये नहीं डिसाइड करना, इनकम किसकी है ये डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो अब देखना, एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा इसके अंदर। मिस्टर एक्स, बड़े ध्यान से देखना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 6 लाख रुपए। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक्स की इनकम है 6 लाख रुपए। एक्स ट्रांसफर कर देता है, एक्स दो लोगों को ढूंढता है, एक मिस्टर वाई को ढूंढता है, एक मिस्टर जेड को ढूंढता है। दो ऐसे लोग ढूंढता है जिनकी खुद की इनकम नहीं है, या मान लो जीरो इनकम है या नील इनकम है। वो ये क्या करता है, अपनी 6 लाख इनकम, 6 लाख की इनकम में से ना 2 लाख मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर देता है, 2 लाख जेड को ट्रांसफर कर देता है। मतलब मिस्टर एक्स ने टोटल इनकम कमाई 6 लाख। वो कहता है जी वाई को 2 लाख गिफ्ट कर दिया, जेड को 2 लाख गिफ्ट कर दिया। बोला जी मेरे पास तो जो खुद के पास बची है ना, वो बची है 2 लाख। 6 लाख थी, 4 लाख मैंने गिफ्ट कर दी, मेरी बची है 2 लाख इनकम। अब वाई का टैक्स कितना बनेगा? वाई का टैक्स जीरो बनेगा, क्योंकि वाई के पास 2 लाख इनकम है, वैसे भी 2.5 लाख तक माफ होता है। जेड के पास 2 लाख इनकम है, 2.5 लाख तक वैसे भी माफ होता है। वो कहता है देखो जी मेरे पास तो 4 लाख तो मैंने ट्रांसफर ही कर दिया, मेरे पास जो खुद का बचा है वो 2 ही लाख बचा है, तो मेरा भी टैक्स माफ है। तो ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आप ऐसा करोगे ना तो हम आपकी क्लबिंग कर देंगे, आपकी इनकम को क्लबिंग कर देंगे। क्लब का मतलब एड बैक, वापस आपकी इनकम मान लेंगे, वापस आपकी इनकम मान लेंगे। नाउ द इनकम ट्रांसफर टू मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स की इनकम कितनी होगी? 2 लाख तो है, लेकिन जो 4 लाख उसने ट्रांसफर करी है ना, जो उसने वाई और जेड को ट्रांसफर करी थी, वो वापस एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे, और एक्स की इनकम दोबारा कितनी मान लेंगे? 6 लाख मान लेंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ना, यहां पर इनकम कैलकुलेट करना नहीं है, इनकम हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अरे ये क्या हो गया, इनकम हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इनकम हमारे पास यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। हमें तो बस ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी इनकम एक्स की है, कौन सी वाई की है, कौन सी जेड की है। सो द आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आइडिया बिहाइंड द चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम इज क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूं, सेक्शन 60 वन बाय वन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सेक्शन है, बड़े ध्यान सुनना। सेक्शन 60 कहता है, अगर मिस्टर एक्स है, मान लो एक मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, मिस्टर वाई को डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। तो आप ये बताओ, जो एक्स है वो वाई को डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा है या डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है? भाई भाई आप लिखते रहना साथ साथ, कुछ नोटिंग नहीं करना है। भाई मैंने स्लाइड भेज दी आपको, आज कोई नोटिंग नहीं करनी है। बुक की नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, और स्लाइड्स जो है मैंने आपको सेंड कर दी है, तो कुछ भी नोटिंग नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, समझना है और देखना है। चैप्टर वैसे भी हंसी मजाक वाला है, समझने वाला चैप्टर है खाली। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफरिंग द डिबेंचर। मतलब मैं बोलूंगा ये वो सेक्शन है जहां इनकम इनकम को ट्रांसफर किया जा रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो बिना एसेट को ट्रांसफर किए। इनकम टैक्स कहता है कोई बंदा अगर ऐसा करेगा ना, कोई बंदा अगर अपनी इनकम ट्रांसफर करेगा, सिर्फ इनकम बिना एसेट को ट्रांसफर करे, तो चाहे वो किसी को भी ट्रांसफर करे, मिस्टर वाई कौन है पता नहीं, इसका फ्रेंड भी हो सकता है, इसका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी है, एनी पर्सन टू एनी पर्सन, किसी को भी ट्रांसफर करे, कोई भी ट्रांसफर करे, कोई बंदा अगर इनकम ट्रांसफर करेगा बिना एसेट को ट्रांसफर किए, तो जो इनकम ट्रांसफर है ना उसे क्लब कर दिया जाएगा, क्लब बैक, क्लब्ड कर दिया जाएगा। मतलब जिसने ट्रांसफर किया ना वापस, उसकी इनकम मान ली जाएगा। देखो मिस्टर एक्स वो बंदा है जो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर करता है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है, इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है ना वो है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी, इसके फर लग जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी। अगर कोई ट्रांसफरर अपनी इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, देन क्या होगा, वो इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। दैट सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड बैक या शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। तो ये देखो मैं आपको यहाँ पर सेक्शन दिखाऊंगा, सेक्शन 60 की लैंग्वेज आप देखना मेरे साथ।
ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। नंबर वन, एक बंदा ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है। ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है इनकम, इनकम ट्रांसफर कर रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। मैं अज्यूम कर रहा हूं विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, ठीक है ना। सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड, सच ट्रांसफर्ड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो ये जो इनकम ट्रांसफर हुई ना, ये ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगी। दिस ट्रांसफर में बी रेवोकेबल और इरिवोकेबल। अब रिवोकेबल इरिवोकेबल क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। दिस ट्रांसफर कैन बी मेड बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन, ये कोई भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ट्रांसफर डिबेंचर इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई विदाउट ट्रांसफरिंग द डिबेंचर इंटरेस्ट, विदाउट ट्रांसफरिंग द डिबेंचर, देन सच डिबेंचर इंटरेस्ट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। हाँ जी भाई, फटाफट मुझे लिख के बताओ सेक्शन 60 इज क्लियर और नॉट क्लियर। सेक्शन 60 भाई, सेक्शन 60 में इनकम टैक्स शुरुआती दौर पर सिर्फ उन लोगों को रोक रहा है जो लोग अपनी सिर्फ इनकम को ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। इनकम टैक्स कहता है जो लोग सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं ना, बिना एसेट को ट्रांसफर करे, उनकी इंटेंशन ना टैक्स चोरी करने की है। उनकी इंटेंशन टैक्स चोरी करने की है, उनकी खुद की इनकम ज्यादा है, वो सोच रहे हैं थोड़ी सी इनकम दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, वो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी इनकम ऑलरेडी क्या पता जीरो ही हो। ऐसे ही लोग ढूंढेंगे लोग, तो एक काम करते हैं, ये इनकम वापस इसी की इनकम मान लेते हैं, इसको क्लब कर देते हैं, इसको क्लब कर देते हैं, यही तरीका सही रहेगा। हाँ जी गाइस, प्लीज राइट डाउन इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। फटाफट बोलो फटाफट, राशिद, शाश्वत, निशांत, सुब्रत, हर्षला। हाँ जी, फटाफट फटाफट लिखो, एक बार फटाफट लिख के बताओ, साथ साथ बात करते रहेंगे। लिखो फटाफट। निशांत कह रहा है क्लियर। हम क्या होता है, भैंस है तू? सीधा लिखो क्लियर। हाँ जी, शाश्वत ने भी लिख दिया क्लियर सर। अब मेरा ना एक पॉइंट सुनो, पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपने ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। एक बंदा है मिस्टर एक्स, एक इसका फ्रेंड है मिस्टर वाई। एक्स की जो इनकम है ना, एक्स के पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर है, और कितने के हैं छोड़ो, इस डिबेंचर के ऊपर जो इसे डिबेंचर इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट, वो मान लो 2 लाख रुपए आता है, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट जो आता है वो 2 लाख रुपए आता है। और इसकी जो अदर इनकम है, अदर देन डिबेंचर की बात कर रहा हूं, मान लो अदर देन डिबेंचर जो उसकी इनकम है, या अदर इनकम लिख देता हूं यार, जो इसकी अदर इनकम है ना, अदर इनकम, जो इसकी अदर इनकम है वो मान लो आप है 10 लाख रुपए, या 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इसकी अदर इनकम है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स सोचता है कि भाई मेरी 5 लाख रुपए इनकम तो ऑलरेडी है, अगर ये 2 लाख रुपए भी मेरे अकाउंट में आ गए तो यार मेरे को ना, या आप इसका मान लो इसकी अदर इनकम 6 लाख है, अदर इनकम 6 लाख है, ठीक है ना। अब ये सोचता है 6 लाख तो मेरी ऑलरेडी इनकम है, अब अगर ये 2 लाख भी मेरे पास आ गए ना, तो इस 2 लाख के ऊपर मेरे को 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। आपको पता है रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो 5 लाख तक 5% है, 5 लाख के ऊपर जितनी इनकम होती है 10 लाख तक वो 20% होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ऐसा बंदा ढूंढता है जिसकी अदर इनकम ऑलरेडी जीरो है। मान लो मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, केस नंबर 1 ले रहा हूं, इस बंदे की अदर इनकम जीरो है, अदर इनकम जीरो है। तो ये कहता है एक काम करता हूँ, ये 2 लाख रुपए ना इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, ये अपनी इनकम को बिना एसेट को ट्रांसफर किए, रिस्क भी नहीं ले रहा, डिबेंचर नहीं ट्रांसफर कर रहा, सिर्फ डिबेंचर की इनकम ट्रांसफर कर रहा है। कितने डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, कितने 2 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स कहता है हमें मालूम है ये प्लानिंग है, क्योंकि 2 लाख पर इसका टैक्स वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में बिल्कुल जायज बात है कि इस 2 लाख को ना वापस क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, वापस एक्स की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। स्टूडेंट कहता है ये बात तो पता है, ये आपने हमें सिखा दी, अब इसमें नई बात बताओ ना कोई, अब नहीं सुनो। अब मैं सही बात, नई बात पूछ रहा हूँ, आप प्लीज आंसर देना, क्योंकि आप जो आंसर दोगे ना, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, फिर आप नया कंसेप्ट भी सीखोगे आंसर के साथ। मान लो एक्स की जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम वो 6 लाख रुपए है, और इसके पास डिबेंचर है, और डिबेंचर के ऊपर जो डिबेंचर इंटरेस्ट आता है ना वो 2 लाख रुपए आता है। इसका एक दोस्त है मिस्टर वाई, मान लो मिस्टर वाई दोस्त है, उसकी जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम वो मान लो ऑलरेडी 40 लाख रुपए है, अदर इनकम ऑलरेडी 40 लाख रुपए है। यानी कि अब मिस्टर एक्स जो है वो इसे डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है 2 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स ने कहा हम क्लब करेंगे, वापस तुम्हारी इनकम में जोड़ेंगे, तुमने उसको ट्रांसफर किया बिना एसेट को ट्रांसफर किए, सेक्शन 60 लग गया। मिस्टर एक्स कहता है आपका दिमाग खराब है, कर लो, आप ही का लॉस है,
बोले कैसे लॉस है हमारा? बोला अगर आप वापस क्लब करोगे, मेरे पास इनकम वापस लेके आओगे, तो मेरे को तो इसके ऊपर मैक्सिमम 20% टैक्स लगेगा। अरे उस बंदे की ऑलरेडी इनकम 40 लाख है, मैंने उसे डिबेंचर गिफ्ट किए है, वो इस 2 लाख के ऊपर अगर टैक्स देगा तो वो 30% देगा, बिकॉज उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। सर यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ टैक्स की। अब मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, आप समझो अगर मुझे चोरी करना होगा तो मैं ट्रांसफर क्यों करूंगा? ट्रांसफर वो तो 30% टैक्स देगा इसके ऊपर, क्योंकि उसकी इनकम ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा है, जबकि मेरी ऑलरेडी इनकम 6 लाख है। अगर मुझे इस 2 लाख पे टैक्स देना ही पड़े तो 20% देना पड़ेगा। आप बताइए प्लीज, बात तो उसकी सही है। मिस्टर वाई को ट्रांसफर करने पर उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि मिस्टर वाई को इसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है, मतलब जो इनकम टैक्स है, वो क्लबिंग करेगा या नहीं करेगा? प्लीज टेल मी, क्लबिंग करेगा या नहीं करेगा? आपके पास दो आंसर है। आंसर नंबर 1, सर देखो सेक्शन 60 कहता है कि जो बंदा बिना एसेट को ट्रांसफर करे इनकम ट्रांसफर करेगा, उसकी इनकम क्लब होगी, मतलब क्लब होगी। आंसर नंबर 2, सर यहां पर कोई प्रैक्टिकली टैक्स चोरी नहीं हो रहा है, कोई टैक्स की प्लानिंग नहीं की जा रही है, ये तो जेन्युइन ट्रांसफर है, इस पर क्लबिंग नहीं होगी। यहां अगर क्लबिंग हुई तो इनकम टैक्स को ही लॉस हो जाएगा। जो इनकम टैक्स को वहां पर 30% टैक्स मिलना है मिस्टर वाई के एंड में, वो मिस्टर एक्स के एंड में 2 लाख 20% मिलेगा। बेटर यही होगा क्लबिंग ना हो, तो इनकम टैक्स यहाँ पे क्लबिंग नहीं करेगा। यस गाइस, तो आप बताइए प्लीज, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्लबिंग होगी या नहीं होगी? चलो फटाफट बताओ, क्लबिंग होगी या नहीं होगी? साथ साथ बात करते करते पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, देखना आप। मिस्टर वाई ने कोई सर्विसेज दी है जिसको, भाई फ्रेंड है यार, गिफ्ट किया है। अरे यार ये ट्रांसफर का मतलब है, आप एक बार आप मान सकते हो गिफ्ट किया है, एक बार आप मान सकते हो गिफ्ट किया है। इनकम टैक्स अपना फायदा देखेगा, नहीं होगा क्लबिंग। अचिंत्य कह रहा है सर नहीं होगा क्लबिंग। निशांत कह रहा है इनकम टैक्स अपना फायदा देखेगा, एक ही मतलब है, मतलब नहीं होगा क्लबिंग। और लोग बताओ, बाकी लोग फटाफट फटाफट लिख दो, बाकी भी। हाँ जी हाँ जी, लिखो फटाफट। हाँ जी लिखो फटाफट। लो जी मैं बताता हूं, यहां पर इनकम टैक्स जो मतलब यहां पर क्लबिंग होगी या नहीं होगी? द आंसर इज ध्यान सुनना, यहां पर क्लबिंग होगी। क्लबिंग प्रोविजंस आर मैंडेटरी इन नेचर। क्लबिंग प्रोविजंस आर मैंडेटरी इन नेचर, बड़े ध्यान सुनना। क्लबिंग प्रोविजंस आर मैंडेटरी इन नेचर। क्लबिंग प्रोविजन जो है ना, वो मैंडेटरी है। अगर प्रोविजनली क्लबिंग बनती है तो क्लबिंग होगी, मतलब इनकम टैक्स का चाहे फायदा हो या लॉस हो, क्लबिंग होके रहेगी। हाँ बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां इनकम टैक्स ऐसा नहीं करता, अगर उसको अपना फायदा लगता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कहाँ इनकम टैक्स अपना फायदा देखता है और कहाँ प्रोविजन मैंडेटरी है। तो क्लबिंग के चैप्टर में आप याद कर लो कि अगर क्लबिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल है तो फिर क्लबिंग होएगी, चाहे उसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट हो और चाहे इनकम टैक्स का लॉस हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, अब एसएससी को पता लग गया कि देख भाई फायदा नहीं है एसेट ट्रांसफर करने का, अगर हम सॉरी इनकम ट्रांसफर करने का बिना एसेट ट्रांसफर करें। अगर हम इनकम ट्रांसफर करेंगे बिना एसेट ट्रांसफर करें तो इनकम टैक्स क्लबिंग करेगा ही करेगा। तो वो कहते हैं क्यों ना फिर एसेट ट्रांसफर की जाए। अब यहां पर देख रहा है एक मिस्टर एक्स है, एक मिसेज एक्स है। मिसेज एक्स है, मिसेज वाई नहीं है, मतलब उसी की बीवी है। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका रेंट आता है 2 लाख रुपए, और उसके पास बैंक में बैलेंस है जिसका इंटरेस्ट आता है 2 लाख रुपए। अब एक्स को जो टोटल इनकम बनती है वो 4 लाख बनती है, यानी कि 4 लाख बनती है, तो 4 लाख के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स भी लग सकता है, टैक्स भी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप, नाउ द क्वेश्चन इज, एक्स सोचता है कि क्यों ना मैं मिसिस एक्स को, अच्छा मिसिस एक्स की इनकम जीरो है, मान लो वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, उसकी इनकम जीरो है, कोई टैक्स नहीं लगता। अब वो क्या प्लानिंग करने की कोशिश करता है कि एक्स क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर वाई मिसिस वाई को, अरे यार यहां मिसिस वाई आएगा, मिस्टर एक्स जो, मिसिस एक्स सॉरी सॉरी, मिस्टर एक्स जो है ना वो मिसिस एक्स को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। क्या सोच रहा है, जब गिफ्ट कर दूंगा तो ये रेंट कहां चला जाएगा? ये रेंट मिसिस एक्स के हैंड्स में चला जाएगा, ये रेंट मिसिस एक्स के हैंड में चला जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, मेरे को टैक्स लगेगा ही नहीं। तो यहां पर बैंक इंटरेस्ट रह जाएगा मेरे पास खाली, जो कि 2 लाख होगा, और 2 लाख पर टैक्स जीरो होता है। और मिसिस एक्स की इनकम जो है वो रेंटल इनकम आएगी, वो 2 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख पर टैक्स वो भी जीरो होता है। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट है ना, आप यहां पर ना एक काम करो, बस हाउस प्रॉपर्टी की जगह डिबेंचर कर लो। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की जगह मैं डिबेंचर लिख देता हूं, और रेंट की जगह लिख देता हूं डिबेंचर इंटरेस्ट। लॉजिक है इसके पीछे बताऊंगा आपको, डिबेंचर इंटरेस्ट, और कोई रीजन नहीं है, डिबेंचर्स। तो मिस्टर एक्स ये बात जानता है कि अगर मैं खाली इनकम ट्रांसफर करूंगा तो सेक्शन 60 लग जाएगा। तो क्यों ना एक काम करता हूं, मैं एसेट ही ट्रांसफर कर देता हूं। किसको कर रहा है? मिसिस एक्स, बीवी है भाई, घर में ही रहती है, कोई टेंशन तो है नहीं, कहीं भागेगी तो है नहीं पैसे लेके, ऐसा एक्स मानता है, भाग भी सकती है, लेकिन एनीवेज अभी लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं भागेगी। तो मिस्टर एक्स जो है ना वो अपने डिबेंचर गिफ्ट कर देता है, क्योंकि लॉ ने बोला हम डिबेंचर इनकम ट्रांसफर करने पे क्लब करेंगे। इसने एसेट ही ट्रांसफर कर दी, इसने कहा देखो जी मैंने रिस्क ले लिया, मैंने तो एसेट दे दी,
मैं टैक्स बचाने के चक्कर में नहीं हूं, देखो मैं तो पूरी एसेट ही गिफ्ट कर रहा हूं। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट इसको भी क्लब करेगा, इसको भी क्लब करेगा। क्यों करेगा, अब हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें। एक एग्जांपल दी है कि अगर आप इनकम ट्रांसफर करोगे फिर तो फंसोगे फंसोगे सेक्शन 60 में, लेकिन अगर आप एसेट ट्रांसफर करोगे तो फिर अगले सेक्शन वाले प्रोविजन लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60 क्लियर। अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो, अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, देयर मस्ट बी क्लबिंग, देयर मस्ट बी क्लबिंग इन एनी केस, चाहे वो ट्रांसफर एनी पर्सन टू एनी पर्सन हो। ट्रांसफर ऑफ एसेट, देखो एसेट की ट्रांसफर दो तरह की होती है, एक रिवोकेबल एक इरिवोकेबल। बड़े ध्यान सुनना भाई, छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको समझ लेना। ट्रांसफर ऑफ एसेट दो तरह की होती है, एक रिवोकेबल एक इरिवोकेबल। ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होती है, रिवोकेबल ट्रांसफर होता है मींस वेयर एसेट या फिर इनकम कैन री एक्वायर और राइट टू री एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, एक एसेट गिफ्ट करी है। पहली बात, इनकम गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकम गिफ्ट करेंगे विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट तो सेक्शन 60 लग जाएगा, आप बच ही नहीं सकते। तो आप एसेट ट्रांसफर करके कुछ बचाने की कोशिश करो। एक्स वाई को एसेट ट्रांसफर कर रहा है और ये कह रहा है मैं तुम्हें एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। बताओ 20 ईयर्स का मतलब क्या है, 20 साल के बाद ये एसेट वापस ले लेगा नहीं ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। हालांकि ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट कितने साल के लिए किया है, 20 ईयर्स के लिए। लोग कहते हैं ऐसी एसेट की नेचर को ना, ऐसी ट्रांसफर को ना हम रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे, रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब जहां एसेट को री एक्वायर किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर। लाइफ टाइम का मतलब आपने जो गिफ्ट किया ना वो आप एसएससी से वापस ले सकते हो उसकी लाइफ टाइम के दौरान। अब वो कितने साल जिएगा ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसा तो किसी को पता नहीं होता, तो ये माना जाएगा 20 साल हो चाहे 200 साल हो। अगर सर्टन पीरियड है ना, चाहे 20 ईयर हो चाहे, मतलब दिस इज अ सर्टन पीरियड, दिस इज कॉल्ड सर्टन पीरियड, तो ये एक तरह से माना जाता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही हम वापस मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक एसेट गिफ्ट करी, एक एसेट गिफ्ट करी और उस एसेट के ऊपर अंदर लिखा, एक एग्रीमेंट बना दिया और उस एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि मैं ये तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर 200 ईयर्स। तो ये भी एक सर्टन पीरियड है। आप बोलो सर 200 साल में तो मिस्टर वाई मर ही जाएगा, मिस्टर एक्स भी मर जाएगा, ऐसा मतलब हम मानते हैं कि आदमी इतने साल जीता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है मतलब ये सर्टन पीरियड ऑफ टाइम है, इसे भी हम यही मानते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वापस ले लेगा, यानी कि 200 ईयर में वापस ले लेगा, दैट इज सर्टन टाइम। तो इसे भी लोग कहता है, इसे भी हम रिवोकेबल ही मानेंगे। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गिफ्ट किया एसेट और ये बोला कि मैं जब चाहूं तेरे से वापस ले सकता हूं, जब चाहूं तेरे जिंदा रहते या तेरे लाइफ मतलब लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में तेरे से वापस ले सकता हूं, वो भी रिवोकेबल है, वो भी रिवोकेबल है। तो नंबर वन, अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर करी है, रिवोकेबल ट्रांसफर, ये ट्रांसफर एनी पर्सन टू एनी पर्सन हो सकती है, कोई किसी को करे, कोई रिलेटिव होना जरूरी नहीं है, दोस्त दोस्त को भी कर सकता है, दैट्स इट। एनी पर्सन टू एनी पर्सन है, अगर वो रिवोकेबल है, अगर वो रिवोकेबल है तो लोग कहता है इस केस में क्लबिंग होगी। यस गाइस, यहां पर क्लबिंग होगी और क्लबिंग फ्रॉम द बिगिनिंग होगी। मतलब जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 20 ईयर्स के लिए ट्रांसफर किया ना, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 20 ईयर्स के लिए डिबेंचर ट्रांसफर किया, 20 ईयर्स के लिए डिबेंचर गिफ्ट कर दिया मिस्टर वाई को। पहले ही साल डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आएगा अब वो वाई के पास आएगा, क्योंकि भले ही 20 साल के लिए सही, 20 साल के लिए ये एसेट जो है वो वाई को दे दी गई है, तो इंटरेस्ट तो एक्चुअली में वाई के हाथ में आएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स जो है ना वो पहले साल से ही मिस्टर एक्स देगा, बिकॉज क्लबिंग विल एप्लीकेबल, क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल एंड दैट टू फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने एसेट ट्रांसफर करी है वो भी रिवोकेबल नेचर की तो। ठीक है, दूसरा केस होता है इरिवोकेबल नेचर। बड़े ध्यान सुनना, इरिवोकेबल नेचर क्या होता है। इरिवोकेबल नेचर का मतलब होता है एनी ट्रांसफर, अगर आपने कोई ट्रांसफर की है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर विदाउट एनी कंडीशन। मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक एसेट गिफ्ट करी है, मान लो डिबेंचर गिफ्ट किया है, मान लो डिबेंचर गिफ्ट किया है फॉर लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई, फॉर लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई। वो कहता है तेरे जिंदा रहते मैं तेरे से नहीं मांगूंगा, जब तू मर जाएगा ना तब ये डिबेंचर वापस मेरे हो जाएंगे। इसे कहते हैं लाइफ टाइम के लिए गिफ्ट करना। अब देखो वाई की लाइफ कितनी है कुछ नहीं पता, जीने को ये 100 साल जी जाए, उससे पहले भले एक्स मर जाए क्या पता फॉर एग्जाम्पल। तो एक्स ने वाई को एसेट गिफ्ट की है उसकी लाइफ टाइम के लिए, टिल द डेथ, टिल द डेथ ये एसेट तेरी है, टिल द डेथ ये एसेट तेरी है, तेरे को तो वापस नहीं करनी है, टिल द डेथ तेरी एसेट है, तेरे को वापस नहीं करनी है। लोग कहते हैं ऐसे केस में ना हम एक काम करेंगे, ऐसे केस में हम क्लबिंग नहीं करेंगे, नो क्लबिंग विल बी एप्लीकेबल टिल द डेथ ऑफ द एसेसी। जब तक मिस्टर वाई जिएगा ना तब तक ये एसेट मिस्टर वाई की ही मानी जाएगी और इस पर होने वाली इनकम को क्लब एक्स के हैंड्स में नहीं किया जाएगा और मिस्टर वाई ही इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। हाँ, मिस्टर वाई की डेथ के बाद
ये ऑटोमेटिकली किसकी मानी जाएगी, एक्स की मान ली जाएगी, और जो भी इनकम आएगी वो एक्स के हैंड्स में ही क्लब हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर वन। ट्रांसफर ऑफ एसेट, देखो सबसे पहला पॉइंट, मैं फिर से शुरुआत से रिवीजन स्टार्ट करता हूं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे। नंबर वन, क्लबिंग ऑफ इनकम का जो चैप्टर है वो सबसे पहले सेक्शन 60 कहता है। सरकार कहते हैं देखो अगर कोई आदमी ये सोच रहा है ना कि वो इनकम इनकम ट्रांसफर कर ले बिना एसेट ट्रांसफर किए, मतलब रिस्क नहीं लेना जाता, बस खाली इनकम इनकम ट्रांसफर कर रहा है, एसेट अपने पास छुपा के रखी हुई है, तो भैया जो इनकम आपने ट्रांसफर किया ना वो वापस आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। फिर लोगों ने क्या किया, एसेट को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। बोला कोई बात नहीं, अगर आप एसेट ट्रांसफर करोगे तो बताओ रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है। अगर रिवोकेबल है, आप सर्टन पीरियड के लिए कर रहे हो, आप सर्टन पीरियड के अंदर आप वापस ले सकते हो, कभी भी वापस ले सकते हो, तो भाई उस केस में ना इसे हम रिवोकेबल बोलेंगे और यहां पर क्लब हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ, लेकिन अगर कोई इरिवोकेबल ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वापस नहीं लेगा, जिसको दिया गया ट्रांसफरी को दिया गया उसकी लाइफ टाइम तक आप वापस नहीं लेते हो, तो इसे इरिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं, और उस केस में क्लबिंग नहीं होती। हाँ, डेथ के बाद क्लबिंग हो जाएगी, डेथ के बाद क्लबिंग हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नंबर वन, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेक्शन 61। ट्रांसफरर जो है ट्रांसफरी को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, और ये ट्रांसफर में बी मेड बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन, मतलब जरूरी नहीं है कोई रिलेटिव वगैरह हो। ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, डन, ठीक है सर। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 20 साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। अब 20 साल के लिए किया ना, तो दिस ट्रांसफर इज ए रिवोकेबल ट्रांसफर। इसे रिवोकेबल ट्रांसफर करेंगे, और जो 20 साल तक इसके ऊपर रेंट आएगा ना, रेंट आएगा ऑन सच एसेट जो ट्रांसफर करिए, इसके ऊपर जो रेंट आएगा, दैट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। मिस्टर एक्स ने डिवेंचर ट्रांसफर किए हैं 1 अप्रैल 2023 को 20 ईयर्स के लिए। मैं फिर से बोलूंगा 20 ईयर्स का मतलब हो गया ये वाली एसेट जो है वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। अब रिवोकेबल ट्रांसफर है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना मिस्टर वाई को प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर, देखो 23-24 में किया तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है मान लो वो 2 लाख है, तो दिस 2 लाख विल बी क्लब्ड, दिस 2 लाख विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा। आई होप द रिवोकेबल ट्रांसफर इज क्लियर। एक बार मैं इरिवोकेबल की एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पूरा क्लियर यहां तक हुआ या नहीं हुआ। ट्रांसफर जो है फिर से रिवोकेबल की ट्रांसफर है। ट्रांसफर जो है वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है 20 ईयर के लिए मिस्टर वाई को। पहली बात, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इस चैप्टर के नाम को याद करो, इस चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम को क्लब कर दिया जाएगा, जो आपने एसेट ट्रांसफर करी है ना उसके ऊपर जो इनकम आएगी ना उसे क्लब कर दिया जाएगा। सपोज आपने एसेट ट्रांसफर करी और सामने वाले को उस एसेट के ऊपर इनकम ही नहीं आई, इनकम आई ही नहीं। मान लो मिस्टर एक्स को आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी 20 साल के लिए, अब अगर ये 20 साल तक इसको रेंट पे देता है और जो रेंट आएगा वो क्लब हो जाएगा। लेकिन मान लो वाई जो है वो इसे अपने खुद के रहने के लिए यूज करता है। अब आपने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा है, अगर आप खुद रहने के लिए यूज करोगे तो एनएवी नहीं लाता है, कोई इनकम आती ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो नो इनकम राइजेस, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग तभी होगा ना जब इनकम राइज होगी ऑन द ट्रांसफर्ड एसेट। क्लबिंग तभी होगा व्हेन देयर इज ए इनकम राइज ऑन द ट्रांसफर्ड एसेट, जो आपने एसेट ट्रांसफर किया ना उसके ऊपर जो इनकम आएगी ना दैट विल बी क्लब्ड। मिस्टर एक्स है वो बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर वाई को फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई ऑन 15 फरवरी 2023। लो जी, पहले बताओ आपको क्या लग रहा है, ये वाली ट्रांसफर जो है वो रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है? सर ये वाली ट्रांसफर ना इरिवोकेबल है, बिल्कुल सही बात है। ये वाली ट्रांसफर जो है, अबे यार क्या पंगा है, ये, अरे भाई क्यों गुस्सा चढ़ा रहे हो। ये वाली जो ट्रांसफर है ना वो इरिवोकेबल है, यस। ये वाली ट्रांसफर इरिवोकेबल क्योंकि आपने ट्रांसफर करी है फॉर द लाइफ टाइम, सामने वाले के लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर करिए, जब तक मरेगा नहीं उसी की रहेगी। हुआ क्या, मिस्टर वाई की डेथ हो गई 16 जनवरी 2026, आपने गिफ्ट किया था 15 फरवरी 2023 को, और 16 जनवरी 2026 को उसकी डेथ हो गई। नाउ द क्वेश्चन, और एक्चुअल पोजेशन मिली है 20 अप्रैल 2026, ध्यान सुनना। हो सकता है उसकी डेथ के 3 महीने तक प्रॉपर्टी इसको वापस नहीं मिली एक्स को, हो सकता है उसके बच्चों ने बोला ये तो हमारी है, उन्होंने नहीं बोला, बोला बेटा नहीं नहीं ये मैंने आपके पापा को दी थी उनकी लाइफ टाइम के लिए। बोला अरे कौन सी प्रॉपर्टी आपने दी थी, ये तो मेरे हमारे पापा की खुद की है। उसने बोला बेटा मेरे पास पेपर है। बच्चों ने बोला हमारे पास भी पेपर है, बच्चों ने नकली बना रखे थे पेपर। कोर्ट में केस चला गया बड़ी मुश्किल से, जो भी है ना। आप ये मानो 16 जनवरी को बंदे की डेथ हो गई थी, 20 अप्रैल को जाके प्रॉपर्टी उन्होंने वापस करी कि ठीक है जी आपकी, आप ही ले लो। एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी लेट मिली। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन,
15 फरवरी 2023 को आपने गिफ्ट करी थी और वो बंदा मरा है 16 जनवरी 2026 को। एक बात तो तय है कि 15 फरवरी 2023 से लेकर 16 जनवरी 2026, 16 जनवरी 2026 तक देर विल बी नो क्लबिंग। कोई क्लबिंग नहीं होगी और इससे जो भी इनकम होगी ना वो मिस्टर वाई की ही इनकम मानी जाएगी, एक्स के हैंड में क्लब नहीं होगी। क्योंकि इरिवोकेबल का मतलब होता है आपने लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर वाई के लिए दी है और जब तक मिस्टर वाई जिंदा रहेगा ना क्लबिंग का क्वेश्चन राइज नहीं होता। लेकिन वाई की डेथ होगी 16 जनवरी 2026। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब डेथ के बाद जो इनकम है वो एक्स के हैंड में क्लब होगी, पर कब से? 16 जनवरी 26 के अगले दिन से हो जाएगी या फिर जब उसे एक्चुअल पोजेशन मिलेगी तब से होगी? लो कहता है एज द डेथ टेक प्लेस, इमीडिएटली जैसे ही डेथ होगी ना, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ पावर टू रिवोक राइज। आपके पास प्रॉपर्टी को वापस लेने की पावर आ गई है। आपको एक्चुअली वापस मिली या नहीं मिली इससे हमें मतलब नहीं है। इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ एक्चुअल पोजेशन ऑफ द एसेट। कहने का मतलब है 17 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स, 17 जनवरी 2026 ऑनवर्ड से ये प्रॉपर्टी जो है ना वो मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। गाइस प्लीज यार एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ नहीं? मैंने दो केस करवा दिए आपको, मैंने दो चीजें आपको करवा दी हैं। एक मैंने आपको करवा दिया है कि अगर इनकम ट्रांसफर है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, एसेट ट्रांसफर नहीं है ओनली इनकम, तो क्लब होगा। दूसरा, एसेट ट्रांसफर किया है रिवोकेबल में बिगिनिंग से क्लब होगा और इरिवोकेबल में डेथ के बाद से क्लब होगा। हाँ जी फटाफट लिख दो, फटाफट फटाफट कि इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? लिखो लिखो फटाफट। हाँ जी मेरे पास आंसर आ गए हैं। कहां से लिखा आपने? निशांत अचिंत्य यस, निशांत क्लियर। धर्मेंद्र कह रहा है यस सर क्लियर। कशिश कुमारी कह रही है क्लियर। रिया बंसल कह रही है यस सर। अरे रिया बंसल आज टाइम पे है। शुभम कुमार कह रहा है यस सर। राशिद कह रहा है क्लियर। राहुल यादव, अरे वाह। ध्रुव कश्यप क्लियर। सुब्रत, सुब्रत है ना, क्लियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी जपनीत कौर कह रही है यस सर क्लियर। शश्वत कह रहा है क्लियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले आप देखो कंसेप्ट को समझ लो और साथ साथ रिवाइज करते जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं आपको आज के आज चैप्टर याद करवा के भेजूंगा, बस आप अपने दिमाग को फिक्स रखो, साथ में कंसेप्ट रिवाइज करते जाओ, साथ में समझते जाओ। हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। पहले उन लोगों को इनकम टैक्स ने पकड़ लिया है जो सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं और एसेट ट्रांसफर नहीं करते। इनकम टैक्स ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, करके दिखाओ तुम इनकम ट्रांसफर, इसी इनकम को तुम्हारी इनकम वापस मान लेंगे। जो लोग एसेट ट्रांसफर करते हैं उन्हें बोला तुम कौन सी वाली करा रहे हो, रिवोकेबल या इरिवोकेबल? बोले जी रिवोकेबल कर रहे हैं। रिवोकेबल कर रहे हो तो ट्रांसफर बिगिनिंग से टैक्सेबल हो जाएगी, इरिवोकेबल कर रहे हो डेथ के बाद हो जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, छोड़ दो रिवोकेबल इरिवोकेबल, ये तो थोड़े ना टेक्निकल टर्म्स थे। देखो रिवोकेबल और इरिवोकेबल ना दो फिर से टेक्निकल टर्म है। मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जनरल क्वेश्चन का आंसर दो यार। जनरल क्वेश्चन का आंसर, मैं ना रिवोकेबल की बात कर रहा हूं ना इरिवोकेबल की बात कर रहा हूं। बहुत ही लॉजिकली सोच के देना और बस आप अपना लॉजिक लगाना कि क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो क्लबिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जो लोग चोरी करते हैं ना टैक्स की उनको रोकना क्लबिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर कोई मुझे पूछे ना सर क्लबिंग चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बोलूंगा इनकम कैलकुलेट करना नहीं है। ऑफ कोर्स इनकम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें ये डिसाइड करना है इनकम किसकी है। ऐसा क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि लोग अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, या तो इनकम कर देते हैं या एसेट को ट्रांसफर कर लेते हैं कि चलो बाद में उसे वापस ले लेंगे, या कुछ इस टाइप से करके टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक चैप्टर बना दिया क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं कहता हूं आप प्रैक्टिकली सोचना फिर मुझे बताना आंसर। भाई मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, मान लो अपनी क्लास का कोई स्टूडेंट ले लेते हैं, मान लो राहुल है। नहीं यार ये तो वापसी नहीं देगा कोई। अच्छा कोई भी नहीं देगा, ये क्या नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। मान लो राहुल है, अपनी क्लास का स्टूडेंट है, बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने राहुल को बोला राहुल मेरी ये बिल्डिंग है, 2 करोड़ की बिल्डिंग है, आज से ये बिल्डिंग तेरी होगी, मैं तेरे को गिफ्ट कर रहा हूं, मैं गिफ्ट कर रहा हूं, मैं राइटिंग में डीड बना के दे रहा हूं। और मैं ना राहुल को अलग से बुला के बोलता हूं, देख राहुल भाई तू मेरा दोस्त है ना,
राहुल बोला, सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपका फुल पक्का दोस्त हूँ। मैं कहा देख यार, एक्चुअली ना इस बिल्डिंग के ऊपर ना रेंट आता है 5 लाख रुपए, तो उस वो मेरे को टैक्स लगता है, तो मैं तेरे को बिल्डिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो इनकम तेरी में चला जाए। अब तेरी इनकम तो जीरो है, तेरे को मालूम है, तेरे पास तो कोई इनकम है नहीं, तो ये 5 लाख तेरे को वैसे भी टैक्स जीरो हो जाएगा, वो रिबेट वगैरह लेके। तो मैंने ये प्रॉपर्टी तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ना कुछ साल बाद मैं तेरे से वापस ले लूंगा यार। ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं उससे छुप के बात कर रहा हूँ। मतलब ना मैं रिवोकेबल, ना मैं इरिवोकेबल, ना मैंने उसे लाइफ टाइम के लिए दिए, ना ही मैंने ये बोला लाइफ टाइम के बाद ले लूंगा, ना बीच में ले लूंगा। मैं लूंगा ही भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट मतलब तेरा। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? आज हम किसी को गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उसका हो गया, वो जो मर्जी करे, वो जो मर्जी करे, किसी को भी दे। ऐसा बड़ी बार हुआ है, मुझे बड़े सारे ऐसे गिफ्ट मिले हैं जो किसी मेरे खास ने दिए हैं, और मैंने आगे फिर मेरे किसी खास को दे दिए। भाई मैंने कहा तुमने दिए थे मेरे को, अब मैं किसी को भी दूं, तुझे क्या मतलब? है ना, ऐसा तो होता ही है ना। गिफ्ट जो होते हैं, कोई की चेन मिल जाता है, कोई टेडी बियर मिल जाता है, आगे दे दी मैंने, मुझे लगा इधर से ही है। तो आप मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है अगर मैं राहुल को ये गिफ्ट कर दूं बिल्डिंग, तो राहुल मुझे कह रहा है कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बिल्डिंग वापस ले लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप टैक्स बचा लो। आपको लगता है मतलब मैं टैक्स बचा पाऊंगा या अपनी प्रॉपर्टी गवा लूंगा? सोच के लो, सोच के। राहुल से दोस्ती मत निभाना, कहीं आप मतलब दोस्ती निभा लो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, राहुल कभी ऐसा नहीं करेगा। मतलब क्या लगता है आपको, वो मुझे मतलब प्रॉपर्टी बचा लूंगा, अपनी प्रॉपर्टी ही गवा लूंगा, या मतलब मैं टैक्स बचा लूंगा? क्या लगता है आपको? भाई सबको पता है सर, ये पंगा कभी मत लेना, टैक्स बचाने के चक्कर में अब अपनी प्रॉपर्टी गवा बैठोगे। राहुल आपका दोस्त है, सिर्फ दोस्त तक है, जैसे ही आपने प्रॉपर्टी का मैटर आएगा, कौन दोस्त, तू कौन, मैं कौन, प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा आपकी। आप बताओ, क्या ऐसे केस में क्लबिंग होनी चाहिए? क्या कोई आदमी टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, किसी को गिफ्ट कर देगा हमेशा के लिए, मतलब जिसमें कोई रिवोकेबल इरिवोकेबल का फंडा नहीं है, हमेशा के लिए, ऑलवेज, मतलब सदा के लिए गिफ्ट कर देगा? आपको क्या लगता है ऐसी कोई, मतलब देखो मेरे को एक मैसेज आ गया, कैसे प्रॉपर्टी जाएगी? ऐसा मत करना, बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, इससे बेटर तो आप मुझे गिफ्ट कर दो सर, आप मेरे को तो जानते ही हो। घर जाएगा, निशांत कह रहा है घर जाएगा सर, दिलो पंगे मत लेना, मैं सच कह रहा हूँ। फंस जाओगे सर। हाँ तो आप, अच्छा चलो, आप मुझे एक बात का आंसर दो, ऐसे में क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं राहुल को गिफ्ट कर दूं प्रॉपर्टी, रिवोकेबल इरिवोकेबल दोनों नहीं है, ना मैंने 20 साल के लिए किया, ना 50 साल के लिए, हमेशा के लिए किया, ना मैं इसके मरने से पहले लूंगा, ना मरने के बाद लूंगा, नॉर्मल गिफ्ट है ये। मेरा क्वेश्चन है, ऐसे में क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रॉपर्टी बेच कर खा जाएगा सर। देख लो, देख राहुल देख, कैसे मतलब जिन लोगों को तुमने दोस्त कहता है, वो कैसे कैसे विचार तेरे बारे में रखते हैं, और तू। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, ऐसे केस में क्लबिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर द आंसर इज क्लबिंग नहीं होनी चाहिए, और क्लबिंग होगी भी नहीं। यस गाइस, अगर मैं राहुल को बिल्डिंग गिफ्ट करूंगा, डोंट वरी, मैं गिफ्ट नहीं करने वाला, मैं पेन नहीं गिफ्ट करने वाला, बिल्डिंग बहुत बड़ी बात है। एनीवेज एनीवेज, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं इस केस में क्लबिंग नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। लेकिन लोग कहते हैं अगर आपने इनको गिफ्ट किया, जिनके नाम हम लिखेंगे, तो क्लबिंग कर देंगे। नंबर वन, अगर कोई इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है गिफ्ट करता है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है गिफ्ट करता है। गिफ्ट किसको? या तो स्पाउस को, स्पाउस का मतलब अगर ये हस्बैंड है तो वाइफ को गिफ्ट करते हैं, अगर ये वाइफ है तो हस्बैंड को गिफ्ट कर रही है। लोग कहते हैं यार तुम तो हस्बैंड वाइफ हो, तुम तो एक साथ ही रहते हो, तो मतलब ये राहुल वाला केस थोड़ी है, ये तो राहुल ही है, वो तो राहुल था, ये राहुल ही है, वो तुम्हारा दोस्त था, ये तुम्हारी बीवी है। अरे तुम अपनी बीवी को गिफ्ट करोगे तो नेचुरली बात है वो तुम्हारे साथ ही रहती है। ये तो तुम दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हो, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को गिफ्ट करेगा तो लो ये मानता है कि वो वापस कर देगी, हालांकि मैं तो ऐसा भी नहीं मानता, ये भी पंगा लेने वाली बात है। मुझे तो नहीं लगता कि मतलब वो भी वापस करेगी, जमाना बदल गया है, श्री राम का जमाना नहीं है। श्री राम का जमाना नहीं है भाई। तो वैसे तो मेरे ख्याल में यहाँ भी क्लबिंग नहीं होनी चाहिए थी, पर खैर इनकम टैक्स 1961 का बना हुआ है, आज भी पुरानी पुरानी बातें कर रहा है, आज भी पुरानी पुरानी बातें कर रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं, क्लबिंग कर देंगे हम। तो लो जी, नंबर वन, बताओ बताओ किसको गिफ्ट नहीं करना चाहिए? आप ये बताओ बस मुझे कि किसको गिफ्ट नहीं करना चाहिए? सर वाइफ को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देख लो, अगर वाइफ को गिफ्ट करोगे तो प्रॉपर्टी भी गवा लोगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगर वाइफ को गिफ्ट करोगे तो प्रॉपर्टी भी गवा लोगे, तो केस नंबर वन, वाइफ को गिफ्ट मत करो। केस नंबर टू, सन्स वाइफ। भाई इसने क्या बिगाड़ा है? सन्स वाइफ मतलब बहू, बहू ऐसे रोती रहती है ना वो, मेरे साथ ये हुआ बहू। तो ये अगर आप मतलब वाइफ, सन के वाइफ को, वो भी साथ में रहती है, सन की वाइफ भी घर में ही होती है नॉर्मली, वैसे आजकल तो कहाँ ज्वाइंट फैमिली का कल्चर है, बट एनीवेज, सरकार कहता है देखो अपनी बीवी को मत करो, अपने बेटे की बीवी को मत करो, ना ना ना, इन दोनों को मत करो, इन दोनों को मत करो। इन दोनों को अगर आपने गिफ्ट किया ना, तो उस पर जो इनकम आएगी हम क्लब कर देंगे, चाहे हमेशा के लिए गिफ्ट किया है, हमें लगता है ये तुम्हारे खास है। बताओ यार, चलो बीवी का तो फिर भी 1% मुझे लग रहा है कि चलो सरकार सोच रही होती है, बहू का भी सोच रहे हैं, मतलब बेटे की बहू भी ये सोचेगी वापस कर दूंगी। अरे वो तो आई इसीलिए, मतलब वो ना वापस करने वाली। अच्छा ये दो ही नाम है, आप तीसरे नाम को एक बार भूल जाओ, दो ही नाम है, मान लो दो ही नाम है।
अब मेरा क्वेश्चन है, अगर एक इंडिविजुअल फ्रेंड को गिफ्ट करता है, फ्रेंड को, तो क्या क्लबिंग होगी? सर क्लबिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप करो फ्रेंड को गिफ्ट, आप करो राहुल को गिफ्ट, प्रॉपर्टी भी जाएगी आपके हाथ से टैक्स के चक्कर में। अच्छा, अगर एक इंडिविजुअल अपने मेजर सन को गिफ्ट करता है, मेजर सन मतलब बड़े बेटे को जो 18 साल से ऊपर का है, सर बिल्कुल क्लब नहीं होगी, बिल्कुल क्लब नहीं होगी। बड़ा बेटा पहले भी आउट ऑफ कंट्रोल था। अरे यार एक गलती हो गई, खाली सन लिखा है, यहाँ पे डॉटर भी लिख देता हूँ, डॉटर भी लिख देता हूँ, डॉटर। चाहे अपने मेजर सन को गिफ्ट किया, चाहे मेजर डॉटर को, दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले भी आउट ऑफ कंट्रोल थे, आज भी आउट ऑफ कंट्रोल है। गया हाथ से प्रॉपर्टी, सर बिल्डिंग भी जाएगी आपके हाथ से, कोई टैक्स नहीं बचा पाओगे। नहीं करते क्लबिंग। इनकम टैक्स कहता है अरे करो, टेक द रिस्क, दो ना अपने बड़े बेटे को गिफ्ट प्रॉपर्टी, टैक्स बचाने के चक्कर में देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी। अच्छा, अगर फादर को गिफ्ट कर दूं, फादर फादर तो मेरे फादर हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बोले भाई नहीं होगी क्लबिंग, फादर भी वापस नहीं करेंगे, तू भूल जा। अगर मैं मदर को कर दूं, मदर तो मेरी हर बात मानती है, माँ तो माँ, माँ ओ मेरी माँ, माँ ने कहा निकल ले बेटा, प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आके निकल ले तू। लोग कहते हैं हमने दो नाम लिखे ना, तुम दो नाम समझ में नहीं आते क्या? बीवी को गिफ्ट करेगा तो क्लब होएगा, बहू को करेगा तो क्लब होएगा। बीवी को करेगा तो क्लब होएगा, बहू को गिफ्ट करेगा तो क्लब होगा। एक और नाम लिखा है इन्होंने, एनी अदर पर्सन, किसी को भी कर दे, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ। ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहा है। आप किसी बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेके आते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो गिफ्ट है ना वो आपकी बीवी या आपकी बहू के पास ही जा रहा है। तो इसे आप एक नया पॉइंट मत समझो, ये थर्ड पॉइंट जरूर है, पर आप इसे थर्ड पॉइंट ना ही समझो तो मतलब अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये तो अल्टीमेटली स्पाउस और सन्स वाइफ ही आ गए, किसी इनडायरेक्टली आपने इनको ट्रांसफर की है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। हाँ जी, तो बताइए सर, किस किस को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर आप इनकम टैक्स में फंस जाएंगे? मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, किस किस को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर आप इनकम टैक्स में फंस जाएंगे? मतलब इनकम तो उनको होगी जिनको आपने गिफ्ट करी होगी, लेकिन क्लब आपके हैंड में होगी, टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। वो एक है बीवी और एक है बहू, एक है बीवी और एक है बहू। ना तो बीवी को गिफ्ट करो ना बहू को गिफ्ट करो, फंस जाओगे। एक और पर्सन है, हालांकि मैं इसको यहां भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग से लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूं। एक पर्सन और है, तो तीन बोलता हूं, तीन पर्सन में। तीसरा पर्सन है, देखो इनकम क्लब हो जाएगी, इनकम जो है ना वो क्लब हो जाएगी, इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी। एक पर्सन और है, वो है माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड को कोई इनकम होती है, माइनर चाइल्ड कौन होता है? वो टुन्ने मुन्ने छोटे मोटे छोटे छोटे बच्चे बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, है ना। अगर इनको कोई इनकम होती है ना, वो पेरेंट के हाथ में क्लब होती है। अब पेरेंट दो होते हैं, एक फादर और मदर, तो किसके हाथ में क्लब होगी? सर जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना उसके हाथ में क्लब होगी। डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ जी, तो जल्दी से बोलो, हम बात कर रहे हैं एसेट ट्रांसफर की, लेकिन ना हम रिवोकेबल की बात कर रहे हैं ना इरिवोकेबल की। जेन्युइन एसेट ट्रांसफर हो रही है, हमेशा के लिए ट्रांसफर हो रही है, और मतलब फॉर एवर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। आगे वाला बंदा इसका कुछ भी करे, आग लगाए, तो नॉर्मली क्लब नहीं होती, लेकिन तीन केस ऐसे हैं जहां क्लब होती है। चार बना दूंगा मैं, चार केस ऐसे हैं। नंबर वन, अगर आप बीवी को गिफ्ट करोगे तो क्लब हो जाएगी। अगर आप बहू को करोगे तो क्लब हो जाएगी, लेकिन गिफ्ट के केस में, गिफ्ट बोला मैंने, गिफ्ट। बीवी को गिफ्ट करोगे तो क्लब हो जाएगी, बहू को करोगे तो क्लब हो जाएगी। अगर किसी थर्ड पार्टी को करोगे इस इंटेंशन के साथ कि वो अल्टीमेटली ये एसेट आपकी बीवी या बहू तक पहुंचा देगा, तो क्लब हो जाएगी। और अगर आपने माइनर चाइल्ड को कोई एसेट मिली, माइनर चाइल्ड को कोई एसेट मिली, तो वो भी क्लब हो जाएगी। माइनर चाइल्ड को कोई एसेट मिली तो वो भी क्लब हो जाएगी। ध्रुव कह रहा है सर आपका बेटा हिस्सा मांग लेगा, वो तो अभी मांगे बैठा है। मांग क्या लेगा? वो तो अभी मांगे बैठा है भाई, वो कह मेरा हिस्सा दो। आज दो मारे उसके तब जाके माना है कि नहीं चाहिए हिस्सा। एनीवेज, आइए लेट्स स्टार्ट एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। यस गाइस, ये चार केस मुझे करवाने हैं। जब मैं चार केस करवाऊंगा ना, ट्रस्ट मी, मतलब बोलूंगा 80% चैप्टर इज ओवर। इन चार केसेस में 80% हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, वो भी हो जाएगा कवर। नंबर वन, एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। सबसे ज्यादा पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस, सन्स वाइफ और माइनर चाइल्ड, इन्हीं के अंदर से ही आता है। ठीक है ना। तो बट करते हम सब कुछ है, छोड़ते कुछ भी नहीं है, चाहे पेपर किसी भी टॉपिक में से आए, अपने को कुछ मिस नहीं करना ना। तो नंबर वन, एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। चलो अब मजे लेना चैप्टर के। ये आपके सामने पिक्चर में है अभिषेक बच्चन, ये है इंडिविजुअल, ये अपनी बीवी को डिबेंचर गिफ्ट कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय को। इतनी सुंदर बीवी, गिफ्ट भी किया तो डिबेंचर। अभिषेक बच्चन जो है वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं। पहली बात, गिफ्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। स्पाउस को कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो इस गिफ्ट के ऊपर जो भी इनकम आएगी ना, इस गिफ्ट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, मतलब डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, वो शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अभिषेक। वो अभिषेक के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो अभिषेक बच्चन के हाथ में टैक्सेबल होगा। प्लीज गाइस, यहां तक बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां तक बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर यहां तक हमें एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। सल्लू भाई, सलमान खान कहाँ है? सलमान खान, यार मैंने तो लगाया नहीं सलमान खान। साइड में रखो, क्या साइड में रखो?
से कुछ और लिख रहा था। हाँ जी, अब ये देखो सलमान खान, आए हाय टन 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 टारा, ये आ गई अभिषेक, मतलब सलमान खान आपको पता है ऐश्वर्या से मतलब बहुत अच्छा दोस्त रहे हैं लोग। सलमान खान ने गिफ्ट किया है ऐश्वर्या बच्चन को। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ये बता दो, सलमान खान ने जो गिफ्ट दिया ना ऐश्वर्या बच्चन को, इस पर जो इनकम ऐश्वर्या बच्चन को मिलेगी, इनकम तो ऐश्वर्या बच्चन को आएगी क्योंकि गिफ्ट सलमान खान ने दिया है। मेरा क्वेश्चन है वो क्लब होगी या नहीं होगी, वो मतलब अभिषेक बच्चन के हैंड में क्लब होगी या नहीं होगी, वो अभिषेक बच्चन के हैंड में क्लब होगी या नहीं होगी। सर मैं बताऊं, प्रीवियस बैच की बात है, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो अभिषेक बच्चन के हाथ में क्लब हो ही नहीं सकती। मैंने कहा भाई तेरे को कैसे पता हो ही नहीं सकती। कह रहा सर अभिषेक बच्चन को पता ही नहीं होगा कि गिफ्ट भी हुआ है। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया आंसर, सही बात है, अभिषेक बच्चन को पता भी नहीं लगा क्या क्या गिफ्ट हो गया, मतलब कौन कौन सा गिफ्ट मिल गया। तो ये जो इनकम आएगी ना, ये अभिषेक बच्चन के हाथ में क्लब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर टू द स्पाउस है तो क्लब होगा। क्या इसे अभिषेक बच्चन ने गिफ्ट किया तो फिर नहीं किया तो क्लब नहीं होगा। सर क्या ये सलमान खान में क्लब हो जाएगी? हो ही नहीं सकता, सलमान खान में क्लब हो ही नहीं सकती। सलमान खान इज नॉट द स्पाउस। सलमान खान ने पति वाले को काम ही नहीं, मतलब पति बना ही नहीं सलमान खान, पति बना ही नहीं इसका। ठीक है, तो सलमान खान के हैंड में क्लब ये कब होती है? क्लब जब ट्रांसफर करे स्पाउस, तो उस इनकम पर जो, उस एसेट पर जो इनकम आएगी ना, वही स्पाउस के हाथ में क्लब होगी। तो इस इनकम पर जो कोई क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगी, इसके ऊपर ऐश्वर्या बच्चन ही टैक्स देगी। नो क्लबिंग बट टैक्सेबल इन वाइफ्स हैंड, मतलब उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। प्लीज गाइस टेल मी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो फटाफट, हुआ ही नहीं हुआ? निशांत कटियल कह रहा है क्लियर सर। बाकी लोग भी लिख दो, क्यों शर्मा रहे हो? अचिंत्य कह रहा है यस। ध्रुव कश्यप कह रहा है क्लियर। बहुत बढ़िया। तनिष्का शर्मा कह रही है क्लियर सर। वेरी गुड। बाकी लोग भी फटाफट लिख दिया करो यार, लिखने से कुछ नहीं होता। रिया बंसल क्लियर। धर्मेंद्र कह रहा है क्लियर। जपनीत कौर कह रही है क्लियर। राशिद कह रहा है क्लियर सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। हाउ एवर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस, बड़े ध्यान सुनना, नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस। एसेट हस्बैंड ही ट्रांसफर कर रहा है, वाइफ को ही ट्रांसफर कर रहा है, पर क्लबिंग नहीं होगी। मतलब एक्सेप्शन हो गया, मतलब एक्सेप्शन हो गया। एसेट हस्बैंड ही ट्रांसफर कर रहा है, वाइफ को ही कर रहा है, पर क्लबिंग नहीं होगी। कौन कौन से केस में? देखो तीन केस, तीन केस आपको याद करने पड़ेंगे। इन जनरल वाइफ को अगर आपको ऐसे ट्रांसफर करोगे तो क्लब होगी, लेकिन तीन केस में अगर आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है तो क्लब नहीं होगी। नंबर वन, इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। बड़ा सिंपल है। अभिषेक बच्चन अपने घर में रोज बोलता रहता है हमारे पास डिबेंचर है, हमारे पास डिबेंचर है। अमिताभ बच्चन भी बीच में बोलता है हाँ हाँ भाई सही कह रहा है अभिषेक, हमारे पास बहुत सारे डिबेंचर है। एक दिन ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया, बोली कितने गए तुम्हारे पास डिबेंचर? सारा दिन घर में लगे रहते हो, डिबेंचर है डिबेंचर है डिबेंचर है। अभिषेक बच्चन ने कहा हमारे पास 50 लाख के डिबेंचर है। ऐश्वर्या बच्चन ने 50 लाख पे फेंक के मारे, ये लो 50 लाख, लो मेरे को सेल कर दो डिबेंचर। अभिषेक बच्चन ने बोला इट्स ओके, हमें तो बेचनी है। उसने ऐश्वर्या को 50 लाख के डिबेंचर बेच दिए। नाउ द क्वेश्चन इज, विल देयर बी क्लबिंग? नो भाई, यह गिफ्ट है ही नहीं। क्लबिंग तब होती है व्हेन देयर इज एडिक्वेट कंसीडरेशन, सॉरी व्हेन देयर इज नो कंसीडरेशन, व्हेन देयर इज ए गिफ्ट। यहां तो कंसीडरेशन है, या तो एडिक्वेट कंसीडरेशन है, देयर विल बी नो क्लबिंग। मैंने सिंपल बनाया, अगर सेल होती है तो क्लबिंग नहीं होगी, अगर सेल होती है तो देयर विल बी नो क्लबिंग, क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं है। तो गिफ्ट के केस में क्लबिंग होती है। ध्रुव कश्यप कह रहा है सर कप में चाय है या टॉनिक? मतलब यार तुम्हें क्या लग रहा है यार, टॉनिक नवरात्रे चल रहे हैं यार, ये सवाल ही नहीं उठता टॉनिक वॉनिक का। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रांसफर इज अंडर एन लिव एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मैंने आपको एक हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करवाया था डीम्ड ओनर, वहां पर ये टॉपिक बताया था, दोबारा बता रहा हूं। इफ ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, ओ भाई साहब खूब झगड़ा हो रहा है, कभी वाइफ पीट देती है, कभी हस्बैंड पीट जाता है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है, जबरदस्त। क्यों? दोनों में झगड़ा है कि अलग अलग होने हैं, और इस अलग अलग होने के चक्कर में ना दोनों कोर्ट में चले गए। कोर्ट में कहा चले गए? मैजिस्ट्रेट के पास, जज के पास, जज के सामने चले गए। जज ने कहा भाई क्या क्या चल रहा है यार, क्या क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में? तो बोला जी हम दोनों आपस में नहीं रह सकते एक साथ, हम दोनों के आपस में नहीं बनती है, हमें अलग करा दो मालिक, हमें अलग करा दो, हमें डाइवोर्स दिलवा दो। कोर्ट ने कहा हाँ डाइवोर्स मतलब चाय पत्ती है ना, जो चीनी है ना, इसे 2 किलो चाहिए ले लो, ऐसे ही तो डाइवोर्स, पहले शादी क्यों की थी? बोला जी बस ऐसे
मजे मजे के चक्कर, मतलब ऐसी गलती में हो गई जी। बोला ठीक है, अब एक काम करो, डाइवोर्स लेना ना, पहले 6 महीने अलग रहो, रूल है, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए 6 महीने अलग होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मानती है, कानून मानता है कि ये जो इकट्ठा रहते हो ना तभी तुम्हारी लड़ाई होती है। अरे दो रूममेट इकट्ठे हो ना, गहरे दोस्त, अगर दो गहरे दोस्तों की लड़ाई करवानी हो ना, मैं कहता हूं उन दोनों को एक रूम में ठहरा दो, भाई साहब 2 महीने के अंदर डांगे बज लेंगी उनके आपस में, मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर डांगे बज लेंगी, है ना। तो कोर्ट कहती है 2 महीने लग, 6 महीने लगे रहो, अगर कहीं प्यार फिर से जाग गया तो डिवोर्स कैंसिल, वरना करवा देंगे डिवोर्स। अब बीवी कहती है जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे रहूंगी अलग, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरे पास तो ना पैसा है ना जमीन है ना ज्यादा है। हस्बैंड कहता है ले जा ये ले, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट, ज्वेलरी गिफ्ट, तू सब कुछ ले जा और तू जा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पर क्लबिंग होनी चाहिए? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी, बिकॉज 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 यहाँ पर इट्स नॉट अ गिफ्ट, वो दे तो रहे बिना पैसे लिए, लेकिन इट्स नॉट अ गिफ्ट, गिफ्ट इज ऑलवेज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये तो आउट ऑफ क्वेरल है, झगड़ा है, तो यहाँ पर नो क्लबिंग। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान सुनना, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट आइदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम और बोथ, या तो ट्रांसफर के टाइम पे या अक्रूवल ऑफ इनकम के टाइम पे या बोथ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है, अभी देखना आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट रुको, अभी दिखा रहा हूं। हाँ ये देखो, डेट ऑफ ट्रांसफर, जब बंदे ने गिफ्ट किया ना, जब बंदे ने गिफ्ट किया ना, तो जिसको गिफ्ट किया वो उसकी फियांसे थी, मतलब उसकी मंगेतर थी, वाइफ नहीं थी, ध्यान सुनना। गिफ्ट किसको किया बोलो? फियांसे को। जब उस पर इनकम आई ना, मान लो डिबेंचर गिफ्ट किए, मान लो 15 जून को डिबेंचर गिफ्ट किए, 15 जून को तो वो उसकी मंगेतर थी, और जिस दिन इंटरेस्ट आया, मान लो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आया 30 जून को, 30 जून को भी वो उसकी फियांसे थी, अभी भी शादी नहीं हुई थी, अभी भी शादी नहीं हुई, क्या क्लब होगा? सर क्लबिंग हो ही नहीं सकती, वाइफ को गिफ्ट है ही नहीं। आपने कहा था क्लबिंग तब होती है जब हस्बैंड, अबे यार ये क्या नया पंगा पड़ा इसके अंदर, आपने कहा था अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करेगा तभी क्लबिंग होगी, ये तो फियांसे फियांसे को गिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा केस, आपने जब गिफ्ट किया ना तो आपकी फियांसे थी, हाँ ठीक है, मंगेतर थी, इश्क मोहब्बत चल रहा था, खूब मैसेज में बातें होती है, बेबी बस थोड़े दिनों की बात है फिर हमारी शादी हो जाएगी। 15 जून को आपने उसको डिबेंचर गिफ्ट कर दिए, वो भी खुश है, अच्छा किया तुमने, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, हमारे फ्यूचर के बारे में, मेरे नाम डिबेंचर कर दिए। 30 जून को इंटरेस्ट आया ना, उससे पहले शादी हो गई, मान लो इनकी मैरिज 20 जून को हो गई, 30 जून को वाइफ बन गई, 30 जून को वाइफ बन गई। नाउ द क्वेश्चन इज क्लबिंग और नॉट, जब इनकम राइज हुई तो वाइफ थी, द आंसर इज नो, अभी भी नहीं होगी। क्यों? लोग कहते हैं इनकम तभी क्लब होगी जब आपने गिफ्ट किया था उस टाइम भी वो वाइफ थी, और जब उस पर इनकम आई तब भी वाइफ थी, दोनों टाइम वाइफ होनी चाहिए भाई साहब। क्लबिंग तभी होगी जब वो दोनों टाइम वाइफ है, अगर एक टाइम भी वो वाइफ नहीं है या दोनों टाइम वाइफ नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगी। तीसरा केस, आपने जब गिफ्ट किया वो वाइफ थी, गिफ्ट किया आपने वाइफ थी, लेकिन बाद में झगड़ा हो गया, लड़ाइयां हो गई, इंटरेस्ट आने से पहले पहले वो आपकी, सॉरी, जब जब इनकम राइज हुई तब भी वाइफ थी, दोनों टाइम, अब तो क्लबिंग होगी, अब तो क्वेश्चन ही नहीं है, वाइफ को गिफ्ट कर रहे हो। चौथा केस, आपने जब गिफ्ट किया वाइफ थी, लेकिन झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब वो बन गई फियांसे नहीं, अब वो फियांसे नहीं है, वो फ्रेंड है, फ्रेंड है। वैसे इंडिया में फ्रेंड नहीं रहती, एक बार तलाक हो जाए वो फ्रेंड नहीं बोलते उसको, बाद में जाने दुश्मन होती है वो हमेशा इंतजार करती है, इस साले का कीड़े पड़े कीड़े, ये मतलब इसने मुझे छोड़ा है, भगवान इसको उठा ले। ये वो, तो पहले वो आपकी वाइफ थी, लेकिन अब वो आपकी फ्रेंड है। लेकिन ये फॉरेन कंट्री में अलग कल्चर है ना, हमारा टैक्स फॉरेन कंट्री से कॉपी है, वहां तो शादी के बाद अगर डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बाद दोनों फ्रेंड्स होते हैं, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, इट्स ओके यार, मूव ऑन, मैंने कोई और ढूंढ लिया, तुमने तो पहले रखा हुआ, ढूंढ रखा हुआ, ठीक है मजे कर, फिर भी कभी कभी मिल लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लबिंग होगी? सर नहीं, मैं फिर बोलूंगा क्लबिंग सिर्फ तब होती है जब वो दोनों टाइम वाइफ होती है, जब वो दोनों टाइम वाइफ होती है ओनली देन देयर विल बी क्लबिंग, वरना वरना क्लबिंग नहीं होगी। दोनों टाइम वाइफ है सिर्फ तभी क्लबिंग होगी। अब सुनना मेरी बात, हाँ जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, करण मेड अ गिफ्ट, करण ने गिफ्ट दिया सुजाता को, ठीक है, करण ने गिफ्ट दिया सुजाता को ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट, जो कि 15 मई 2023 को हुई थी, शादी हुई 15 जून 23 को, और कुछ रीजन थे, रीजन में बताए नहीं गए, लीगल डाइवोर्स ले लिया 15 सितंबर 2023 को, मतलब जून में शादी हुई, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में डाइवोर्स हो गया। समझ सकते हो 3 महीने में कौन से रीजन रहे होंगे कि 3 महीने में पता लग गया कि अलग ही होने बैठ रहे हैं। अब 3 महीने में डाइवोर्स हो गया। क्वेश्चन है कि जो 15 मई को गिफ्ट दिया था ना, उस पर जो इनकम आई है, अगर वो बाद में आती है, व्हेन वेदर इनकम अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर्ड एसेट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ करण। बताओ करण के हाथ में क्लब होगा या नहीं होगा? आप मुझे फटाफट लिख के दो, करण के हाथ में क्लब होगा या नहीं होगा? गिफ्ट दिया था 15 मई को, उस टाइम उसकी एंगेजमेंट हुई थी,
15 जून को शादी हो गई और शादी के बाद उनका डिवोर्स हो गया 15 सितंबर को, उसके बाद इनकम राइज हो रही है गिफ्ट के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन, विल देयर बी क्लबिंग और नॉट? बता दो यार, क्लबिंग होगी या नहीं होगी? बता दो, क्लबिंग होगी या नहीं होगी? विल देयर बी क्लबिंग और नॉट? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, मजे मत लिया करो, जो पूछ रहा हूँ वो बता दो फटाफट। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं नो। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखो फटाफट। शाश्वत कह रहे हैं नो। और फटाफट फटाफट। शुभम कुमार कह रहे हैं नो। रिया बंसल कह रही है नहीं। अचिंत्य कह रहा है क्लास कितने बजे तक चलेगी? मतलब यार ऐसे ये था तो क्लास कितने बजे तक चलेगी? तनिष्का कह रही है नहीं होगी सर। कशिश कुमारी कह रही है नो सर। अलेक्स राशिद नो सर। भाई नो 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 नो, और ये आपके जवाब सबके हैं एब्सोल्युटली राइट। फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज अक्रूवल ऑफ इनकम। अब मैं आपको वो लैंग्वेज दिखाऊं जो मैं पढ़ा रहा था आपको। अब वो लैंग्वेज दिखाऊंगा ना, वो क्लियर हो जाएगा, बड़ी आराम से क्लियर हो जाएगा कि वो क्या था उसके अंदर। और थोड़ा सा 3 केस कौन कौन से थे जहां पर क्लबिंग नहीं होती है? अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, सेल हुई है, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, अलग अलग रहने की बात हो रही है, या फिर रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ नहीं एग्जिस्ट कर रहा, हस्बैंड वाइफ नहीं है, या तो वो ट्रांसफर के टाइम पे वाइफ हस्बैंड हस्बैंड वाइफ नहीं है, या जब इनकम आई तब नहीं है, या दोनों टाइम वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो फिर क्लब नहीं होगा। मतलब क्लब कब होगा? जब वो दोनों टाइम हस्बैंड वाइफ होंगे। सही है भाई, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इफ देर, अब मैं तीनों का ना थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। सर इसमें क्या बात है? इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब सेल विद प्रॉपर कंसिडरेशन। भाई अभिषेक बच्चन के पास क्या है ना, 1 लाख रुपए का डिवेंचर है, और वो अपनी वाइफ को 1 लाख के डिवेंचर सेल कर रहा है। मार्केट वैल्यू भी 1 लाख की है, सेल भी 1 लाख में कर रहा है। प्रॉपर एडिक्वेट कंसिडरेशन, प्रॉपर कंसिडरेशन। द क्वेश्चन इज इंटरेस्ट जो आएगा ना, दैट मान लो 20,000 इंटरेस्ट आया, दैट विल नॉट बी क्लब्ड। दैट विल नॉट बी क्लब्ड, ये क्लब नहीं होगा, बिकॉज ये कोई गिफ्ट हुआ ही नहीं है, ये तो सेल हुई भाई। ये कोई गिफ्ट हुआ ही नहीं है, तो सेल हुई है, तो ये क्लब नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा टेक्निकल पेपर में कैसे आता है। एक्स ने सेल करी है 50,000 रुपए में, डिवेंचर 50,000 में, मिसिज एक्स को, जबकि डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख थी। अब थोड़ी गड़बड़ यहां होगी। मेरा क्वेश्चन है, यहां पर एडिक्वेट कंसिडरेशन है या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है? सर यहां पर कंसिडरेशन तो है, लेकिन एडिक्वेट नहीं है, ये इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो सेल करिए 50,000 रुपए के डिवेंचर की 50,000 में, जबकि मार्केट वैल्यू 1 लाख की थी, तो इंटरेस्ट आया 20,000। लोग कहता है 10,000 क्लब होगा, 10,000 क्लब नहीं होगा। तो इसमें से 10,000 क्लब हो जाएगा, जितना इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है उतना क्लब हो जाएगा, जितना एडिक्वेट है उतना क्लब नहीं होगा। आपने 1 लाख वाली चीज 1 लाख में ही बेची होती तो फुल कंसिडरेशन था, प्रॉपर एडिक्वेट था, नो क्लबिंग। अगर आपने 1 लाख वाली चीज 50,000 में बेची है, तो फिर आधा कंसिडरेशन क्लब हो जाएगा, आधा कंसिडरेशन क्लब हो जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। मैंने थोड़ा बनाया भी है। एक इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है, एडिक्वेट कंसिडरेशन, नो क्लबिंग। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन जितना इन एडिक्वेट पोर्शन होगा ना, उतना क्लब हो जाएगा, उतना क्लब हो जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर है। ये मैंने आपको करवा दिया रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला, एक प्रैक्टिकल मतलब एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, मजेदार वाला। नेक्स्ट, एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। लो जी, मैंने वाइफ वाला केस करवा दिया, मैंने वाइफ वाला केस पूरा करवा दिया है। अब मैं करने जा रहा हूं आपके साथ एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ कौन होती है? बोलो फटाफट। बहू। बहू ऐसे होती है वो, ठीक है ना। बहू, बहू की बात कर रहे हैं हम लोग। बहू को गिफ्ट कौन करेगा? बहू किसकी होती है? सर ससुर की होती है, सास की होती है, फादर इन लो या मदर इन लो, है ना। MIL MIL या FIL। तो देखो, ये है अमिताभ बच्चन, हाँ, हम है अमिताभ बच्चन। तो ये है अमिताभ बच्चन, और ये डिवेंचर गिफ्ट कर रहे हैं अपनी बहू को, ऐश्वर्या राय बच्चन को। बोले अभिषेक, तुम तो मूर्ख थे, तुमने अपनी बीवी को गिफ्ट किया और वो क्लब हो गया। देखो मैं गिफ्ट करूंगा, इसको क्लब नहीं होगा। लोगों ने कहा क्यों भाई? ससुर गिफ्ट करेगा वो भी क्लब होगा। हाँ, अगर अमिताभ बच्चन, अगर देखो ऐश्वर्या के पीछे तो इनकम टैक्स पड़ गया है अभिषेक बच्चन गिफ्ट करेगा तो भी क्लब होगा, क्योंकि वो भी हस्बैंड है। स्पाउस को गिफ्ट करोगे क्लब हो जाएगा। अमिताभ बच्चन गिफ्ट करेगा वो भी क्लब होगा। जया बच्चन करेगी वो भी क्लब होगा, क्योंकि वो भी सास है, यानी कि मदर इन लॉ है, उसकी भी बहू लगती है। लेकिन इसी ऐश्वर्या बच्चन को गिफ्ट मिल रहा है विवेक ओबरॉय से। अब ये जो गिफ्ट मिल रहा है, ये क्लब नहीं होगा, ये क्लब नहीं होगा। इसके ऊपर ऐश्वर्या बच्चन खुद टैक्स देगी, बिकॉज वेरी सिंपल कंसेप्ट है। क्योंकि ये कोई ससुर से नहीं मिल रहा, सास से नहीं मिल रहा, हस्बैंड से नहीं मिल रहा, तो क्लब होने का सवाल नहीं उठता, ठीक है ना। उसमें भी क्लब नहीं हो सकता विवेक ओबराय में, क्योंकि वो कोई हस्बैंड नहीं है, कोई ससुर नहीं है, कोई सास नहीं है, तो क्लब नहीं होगा। तो ये जो ऐश्वर्या बच्चन है उसे खुद के हैंड में टैक्सेबल होगा। हाउएवर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केस में क्लबिंग नहीं होगी? हाउएवर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केस में क्लबिंग नहीं होगी? जैसे आपको स्पाउस के केस में 2 केस थे, स्पाउस के केस में 2 केस थे। एक केस था, सॉरी, स्पाउस के केस में 3 केस थे। एडिक्वेट कंसिडरेशन,
एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, झगड़ा हो गया अलग अलग कोर्ट में डाइवोर्स वाला। और तीसरा वो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए दोनों टाइम, जब आपने एसेट ट्रांसफर की तब भी और जब उसके ऊपर इनकम राइज हुई तब भी। यहां पर दो केस बनेंगे, तीसरा बन ही नहीं सकता। नंबर वन, एडिक्वेट कंसिडरेशन यहां भी बनेगा। अगर अमिताभ बच्चन अगर ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन को पैसे देकर डिवेंचर खरीदती है ना, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, फिर क्लबिंग नहीं होगी, बिकॉज ये तो एडिक्वेट कंसिडरेशन है, वो तो सेम हो गया। दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ या मदर इन लॉ विद सन्स वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो दोनों टाइम बहू होनी चाहिए। जब अमिताभ बच्चन ने गिफ्ट किया तो अभी बहू होनी चाहिए, और जब उसे इनकम राइज हुई तब भी बहू होनी चाहिए, वुड भी बहू नहीं होनी चाहिए। मतलब अभिषेक बच्चन की शादी है, शादी में अभी 3 दिन बचे हुए हैं, अमिताभ बच्चन ने बोला बहू ये लो हमारी तरफ से प्रॉपर्टीज, हम तुम्हारे नाम गिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या क्लबिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी उसके ऊपर क्लबिंग, नेवर। क्योंकि वो प्रॉपर्टी वुड भी सन्स वाइफ को की गई है, ना कि वाइफ को की गई है, ना कि सन्स वाइफ को की गई है, वो तो होने वाली बहू है। क्लबिंग कब होगी? जब वो दोनों टाइम बहू है। जब आपने गिफ्ट किया उस टाइम वो बहू थी, जब इनकम राइज हुई तब भी बहू थी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूंगा, स्टूडेंट कहते सर ये तो तरीका है टैक्स बचाने का। मैंने कैसे? सर मान लीजिए ए है, मिस्टर ए है, ये उसकी फियांसे है। मैंने कहा ठीक है। सर मान लो 3 दिन बाद शादी है। मैंने कहा ठीक है। वो अपनी फियांसे को एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है, मान लो 2 करोड़ रुपए की। मैंने कहा ठीक है। सर 3 दिन बाद शादी हो जाएगी, अब जो रेंट आएगा वो शादी के बाद ही आएगा। मैंने कहा हाँ। क्या सर क्लबिंग नहीं होगी? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी क्लबिंग नहीं होगी। यस, आप बचा सकते हैं ऐसे टैक्स, बिल्कुल आप ऐसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर एक बंदा अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, वाइफ ने मतलब मतलब होने वाली बीवी को, होने वाली बीवी को, तो और बाद में इनकम आया करेगी, क्लब होगा ही नहीं। लेकिन छोटा सा रिस्क है, छोटा सा रिस्क है। 3 दिन पहले आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, वो कह रही है ओ मैया इसी के लिए तो हम शादी कर रहे थे, कर दिया ना हमारे नाम गिफ्ट, अब चलो निकलो। भाग गई, भाग गई 3 दिन पहले ही शादी से उठ के। जब भाई प्रॉपर्टी आपने 2 करोड़ की गिफ्ट कर दी, अब क्यों रुकेगी? भाग गई, अब क्या होगा? अभी प्रॉपर्टी भी गई, होने वाली बीवी भी गई, है ना? क्लबिंग नहीं होगी, बस क्लबिंग नहीं होगी, क्लबिंग में बच जाओगे लेकिन प्रॉपर्टी कमा लोगे। तो लोग कहते हैं कर लो भाई, अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर लो, पर रिस्क आपका अपना है, रिस्क आपका अपना है। हाँ, ऐसे ही होने वाली बहू के लिए भी सेम है। अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, अभी वो शादी हुई नहीं अभिषेक बच्चन से, 2-3 दिन बचे हुए मान लो, 2-3 दिन बचे हुए हैं, और अभिषेक अमिताभ बच्चन ने कहा भी लो जी, तो 3 दिन के बाद की बात है, ये हमारे घर की बहू बनी जाएगी, क्यों ना मैं इसके नाम एक बड़ा सा बंगला गिफ्ट कर दूं, कल को हम उसे रेंट पे दे देंगे, तो वो जो रेंट आएगा वो अपना क्लब नहीं होगा हमारे हाथ में। ऐसा मान लो, ऐसा माइंड में चलता है उसके। और उन्हीं 3 दिनों में मान लो सलमान खान के साथ इसका पैचअप हो जाता है वापस, और ये कहती सॉरी अभिषेक, प्रॉपर्टी तो मेरे को मिली गई, इधर सलमान भी मिल गया, तू निकल। तो प्रॉपर्टी भी जाती और क्लबिंग तो फिर नहीं होती। खैर, तो लोग कहते हैं भी कर लो ऐसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बचा लो टैक्स, लेकिन रिस्क लेके चलना। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ, अगर दोनों टाइम नहीं होता, दोनों टाइम होना चाहिए, मतलब अगर एक टाइम भी नहीं होता ना, ना तो या तो ट्रांसफर का टाइम नहीं है, या अक्रूवल का टाइम नहीं है, या दोनों टाइम नहीं है, तो भाई फिर क्लबिंग नहीं होगी, फिर क्लबिंग नहीं होगी। बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल सेम है। आई होप गाइस सन्स वाइफ वाला केस खत्म हो गया। हाँ जी, मैंने आपको ट्रांसफर टू स्पाउस भी करवा दिया एंड ट्रांसफर टू सन्स वाइफ भी करवा दिया, ट्रांसफर टू स्पाउस भी करवा दिया एंड सन्स वाइफ भी करवा दिया। अगर आप अपने स्पाउस को कुछ भी ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो देयर विल बी क्लब। अगर आप अपनी स्पाउस को कुछ भी ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर जो इनकम आएगी वो क्लब होएगी। लेकिन 3 केस में क्लब नहीं होती, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, और या फिर वो आपकी स्पाउस नहीं है, आइदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, और बोथ। डन। अगर आप अपनी सन्स वाइफ को गिफ्ट करते हैं तो उस पर आने वाली इनकम भी क्लब होगी, लेकिन 2 केस में क्लब नहीं होगा। एक, या तो आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन है, या फिर वो आपकी दोनों टाइम बहू नहीं है, तो क्लबिंग नहीं होगा। वो वाला केस यहाँ बनेगा नहीं, डिवोर्स वाला, क्योंकि ससुर और बहू डाइवोर्स वाला केस बनता नहीं है, वो वैसे ही अलग रहते हैं। तो इसमें 2 ही केस बनेंगे। यस गाइस, फटाफट लिख के बताओ, फटाफट फटाफट, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार फटाफट लिख दो यार, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, जैसे ही आप बताएंगे ना क्लियर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो 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 लिखो। एलेक्स राशिद कह रहा है क्लियर, तनिष्का शर्मा कह रही है क्लियर सर, ध्रुव कश्यप कह रहा है क्लियर, मुस्कान रावत क्लियर, निशांत क्लियर, धर्मेंद्र कुमार क्लियर, सुब्रत क्लियर। यस, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अगर आपको वो चार्ट याद हो ना, उसमें 3 केस लिखे थे पहले, सन्स वाइफ था, सॉरी स्पाउस था, सन्स वाइफ थी, और एक था इनडायरेक्ट ट्रांसफर। मैंने इसमें मान लो जी अभिषेक अमिताभ बच्चन है, इधर जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ। अमिताभ बच्चन जया बच्चन को देखता है, बोलता है तू वहां मैं यहाँ, मैं यहाँ तू वहां,
मिट गई दूरियां, सारी मजबूरियां। लेकिन अमिताभ बच्चन अंदर से बहुत खुश है, वैसे ही गाना गा रहा है, तू वहां मैं यहाँ, ये तो खुश है कि तू वहां मैं यहाँ, है ना, ये तो खुश है अंदर से। एनीवेज, ये अब जया बच्चन वगैरह देख, जया मैं ना तेरे को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, ये इनकम टैक्स वाले मुझे गिफ्ट देने नहीं देते। बोली क्यों, क्यों नहीं देते गिफ्ट, क्यों नहीं देने देते? कहता अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तो इट्स ए गिफ्ट टू द स्पाउस। बोली हाँ। कह रहे और स्पाउस को जो गिफ्ट दिया था उस पर जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी क्लब्ड। तो अमिताभ बच्चन का एक दोस्त था अमर सिंह, अब तो इनकी डेथ हो गई अमर सिंह की, लेकिन किसी जमाने में ये बड़े अच्छे फ्रेंड थे, बाद में इनका झगड़ा वगड़ा भी हो गया था, खैर छोड़ो। अमिताभ बच्चन का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जो था ना, अमर सिंह जो था, अमिताभ बच्चन कह रहा देख अमर सिंह, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अमर सिंह ने कहा वाह, तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, क्यों, क्यों मुझे गिफ्ट दे रहे हो यार, ऐसे कौन देता है, लड़के लड़कों को कहाँ गिफ्ट देते हैं। बोला यार मैं तेरे को दूंगा ना, लेकिन एक काम करना है, तूने जया को दे देना सेम गिफ्ट, तू ये जया को दे दे। बोला यार तूने ऐसे क्यों किया? बोला देख, बीवी को गिफ्ट करने पे क्लबिंग होती है, तू मेरी बीवी नहीं है और जया तेरी बीवी नहीं है तो ना तो तेरे में क्लब, ना मेरे में क्लब होगा, ना तेरे में क्लब होगा। इनकम टैक्स कहता है ओ हेलो 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 हेलो, क्या लगा हुआ है, सुनो, ऐसी ट्रांसफर को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं, और ये इनकम क्लब हो जाएगी वापस इन द हैंड्स ऑफ अमिताभ बच्चन। यस गाइस, अगर आप इनडायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, सिर आपकी वाइफ शक ना कर ले, गाना मत गाओ। बेटा ऑनलाइन का फायदा उठा रहा तू है ओके अच्छा, ओ माय गॉड अरिजीत सिंह है, ऐसे मत बोलो यार, मुझे पता है मैं बहुत गंदा गाता हूँ, लेकिन मैं, सारी दुनिया गाती है भाई, हम भी गाते हैं, गंदा तो गंदा सही ठीक है। तो अमिताभ बच्चन के हैंड में क्लब हो जाएगा, अमिताभ बच्चन के हैंड में क्लब हो जाएगा, यस। इनडायरेक्ट ट्रांसफर इज कंप्लीट। अब आ गया एक लास्ट पॉइंट, इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, बड़े ध्यान सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार टॉपिक है। पहली बात, माइनर चाइल्ड समझते हो? बच्चे मन के सच्चे, आजकल कोई सच्चे सुच्चे नहीं होते बच्चे, आजकल कोई बच्चे मन के सच्चे नहीं होते। ये 18 साल से कम वाले भी ऐसे देख के सरकास्टिक स्माइल मारते हैं, पूछो मत, सब समझ आता है इनको। खैर, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, थोड़ा ना इसमें चेंज है। अब मेरी बात सुनो, हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट करता है, अगर वाइफ को, बड़े ध्यान सुन लो यार, बड़े ध्यान सुन लो, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है एसेट, तो इस पर आने वाली इनकम हस्बैंड में क्लब होती है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर, अरे यार ये एक नया फीचर आ गया इसके अंदर, इस पीपीटी के अंदर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर अगर सलमान खान, अगर सलमान खान ऐश्वर्या राय को गिफ्ट करता, तो क्या वो इनकम जो होती क्लब होती? द आंसर इज नो। क्यों? वो हस्बैंड नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को गिफ्ट करेगा तो ही इनकम क्लब होगी, सही बात है ना। लेकिन माइनर चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं है। अब देखो, माइनर चाइल्ड किसका होता है? पेरेंट्स का होता है, माँ बाप का होता है, दोनों का ही होता है तो लो ये कहता है माइनर चाइल्ड को चाहे गिफ्ट फ्रेंड से मिले, चाहे अंकल से मिले, चाहे किसी से भी मिले, चाहे पेरेंट्स से मिले, किसी से मिले, चाहे फादर गिफ्ट करे, कोई भी करे, अगर माइनर चाइल्ड को एक गिफ्ट मिला है तो वो क्लब होएगा ही होएगा, तो वो क्लब होगा ही होगा। किसके हाथ में क्लब होगा? सर बट आज के डेट में बॉय बॉय से शादी कर लेते हैं एंड गर्ल गर्ल से कर लेती है। शाश्वत तुम अपना पूछ रहे हो, तुम अपना पूछ रहे हो सुनो, ये क्लियर कर रहा सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाती ना आज की डेट में? हाँ शाश्वत हो जाती है, आजकल हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है सर। सुनो यार, क्लब होगा लेकिन किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से पेरेंट के हाथ में? हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम ऑफ ए चाइल्ड, माइनर चाइल्ड की इनकम को हटाकर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब होगा। माइनर चाइल्ड को जो गिफ्ट हुआ ना, उसके ऊपर जो इनकम आई है एक बार उसे भूल जाओ, इसके इनकम के बगैर फादर और मदर में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना, उसकी इनकम में क्लब होगा। प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरा केस, इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। ऑल इनकम, ऑल इनकम से मतलब क्या है? वो इनकम नहीं जो पापा ने ट्रांसफर करी है, वो इनकम नहीं जो मम्मी ने, कोई भी इनकम हो, चाहे भैया ने, भाभी ने, पड़ोस की लड़की ने, फ्रेंड ने, अंकल ने, किसी ने भी गिफ्ट की हो, विच एक्रू और अराइज टू माइनर चाइल्ड, चाहे जो माइनर चाइल्ड को आई है, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द, इन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट्स। कौन से पेरेंट? हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर बिफोर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ सच माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को जो इनकम हुई ना, इसको छोड़कर पेरेंट्स में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी, फादर या मदर में से, उसकी इनकम में क्लब होगा, उसकी इनकम में क्लब होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा हूं शाश्वत, मजाक कर रहा हूं यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे एग्जाम्पल, एक्स फादर है, फादर की इनकम 40 लाख, मदर की इनकम 60 लाख, बच्चे की इनकम 1 लाख। जल्दी जल्दी मुझे मैसेज में लिख के बताओ, ये जो 1 लाख रुपए माइनर चाइल्ड की इनकम है, ये जो 1 लाख रुपए माइनर चाइल्ड की इनकम है, ये किसकी इनकम में क्लब होगी? ये किसकी इनकम में क्लब होगी? फादर में या मदर में? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट बोलो, फटाफट।
ये 1 लाख रुपए किसकी इनकम में क्लब होगा, फादर या मदर? फादर या मदर? ओ जी, आंसर आना शुरू हो गया है। निशांत कह रहा है मदर की इनकम में, धर्मेंद्र कुमार कह रहा है मदर की इनकम में, बाकी लोग भी फटाफट लिख दो, बाकी लोग भी। तनिष्का शर्मा कह रही है मदर की इनकम में, जपनीत कौर मदर, दोनों में से किसी में भी होगी। क्यों भाई, किसी में क्यों होगी, कैसी बातें कर रहे हो ध्रुव यार, लिखा तो है जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब होगी। एलेक्स, मुस्कान रावत कह रही है मदर में, एलेक्स राशिद कह रहा है मदर में, रिया बंसल मदर में, शशवत मदर में, राहुल यादव फादर में। लो जी, राहुल यादव नहीं बात करेगा। भाई लिखा तो है बेटा राहुल, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब होगा। तेरे को ये नहीं पता ज्यादा किसकी है, 40 लाख ज्यादा है 60 लाख ज्यादा है? हाँ जी, द आंसर इज जो 1 लाख है ना, शेल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिसिज एक्स, यानी कि मदर की इनकम में क्लब हो जाएगा, मदर की इनकम में क्लब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे सुनो। पहला साल, पहला 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 प्यार है, ऐसे ही पहला पहला साल है। फादर की इनकम 40 लाख, मदर की इनकम 60 लाख, माइनर चाइल्ड की इनकम, माइनर चाइल्ड को ना मास्टर बोलते हैं, ठीक है ना, मिस्टर मिसेस नहीं बोलते, मिस्टर मिस नहीं बोलते, इसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर एक्स। इसकी 1 लाख है। अब सबको पता है ये जो मास्टर एक्स की इनकम है ना 1 लाख, ये मदर की इनकम में क्लब होगी, क्योंकि मदर की इनकम ज्यादा है, क्योंकि मदर की इनकम ज्यादा है उसमें क्लब होगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल ना उल्टा हो गया, फादर की इनकम 60 लाख होगी, मदर की इनकम 40 लाख होगी, और माइनर चाइल्ड की इनकम 1 लाख होगी। इनकम टैक्स कहता है अच्छा, चालाकी हमसे, मतलब तुमने जरूर कोई पहले कुछ प्लानिंग की होगी। तो लो ये कहता है कि जिसकी इनकम पहले साल क्लब होगी ना, हमेशा उसी में क्लब होगी। मतलब टोटल इनकम ऑफ मास्टर एक्स, यानी कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है ना, वो अब मदर में ही क्लब होगी, क्योंकि पहले साल किसमें क्लब हुई थी, मदर में। पहले साल, पहले साल अगर, पहले साल, पहले साल इनकम जिस पेरेंट में क्लब होगी, जिस पेरेंट में क्लब होगी, नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी उसी पेरेंट में क्लब होगी, नेक्स्ट ईयर भी उसी पेरेंट में क्लब होगी। लो जी, अगले साल भी उसी पेरेंट में क्लब होगी। पहले साल मदर में क्लब हुई है, पहल यार ये ना, पता नहीं क्या नया फीचर है इसका, मेरी समझ से बाहर है। पहले साल मदर में क्लब हुई, पहले साल फादर मदर में क्लब हुई है, अगले साल भी मदर में क्लब होगी। लेकिन अगर एओ चाहे तो इसे चेंज कर सकता है, एओ चाहे तो इसे चेंज कर सकता है, अगर एओ को लगता है कि चेंज करना है तो वो कर सकता है। तो इन जनरल लो क्या है, लो क्या है, पहले साल जिसमें क्लब, अगले साल भी उसी में क्लब होगी। लेकिन एओ चाहे तो चेंज कर सकता है। देखो इनकम टैक्स वालों ऐसे नहीं किया, पहले मदर की इनकम 60 लाख दिखा दी कि पहले मदर की इनकम में क्लब करवा लेते हैं, अगले साल जैनून केस में आगे फादर की इनकम वापस ज्यादा होगी, मदर की इनकम कम होगी, बोले अब तो मदर में ही क्लब होगी। हाँ, मदर में ही क्लब होगी, लेकिन एओ को डाउट हो जाएगा, तो वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब तुम्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर इसको चेंज भी कर सकता है, मतलब फादर में भी टैक्स कर सकता है, वो फादर में भी क्लब कर सकता है। आई होप दिस वन इज क्लियर, आई होप दिस वन इज क्लियर। पहली बार जिसमें क्लब होगी हमेशा उसी में क्लब होगी, पहली बार जिसमें क्लब होगी हमेशा उसी में क्लब होगी, लेकिन वो चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। हाँ भाई, जो मैं लिख रहा हूं ना, मैं ये स्लाइड, वैसे मैंने आपको स्लाइड भेज दी थी, बट डोंट वरी, आप उस स्लाइड को इग्नोर कर देना, मैं ये जो लिखा है ना, लिखे के साथ भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, डोंट वरी। नेक्स्ट, माइनर चाइल्ड, बड़े ध्यान सुनना, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। बात करते हैं माइनर चाइल्ड की। माइनर चाइल्ड कौन होता है सर? माइनर चाइल्ड वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। माइनर अनमैरिड सन, सर ये क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड कितने प्रकार के होते हैं? नटखट बच्चे, प्यारे बच्चे, शांत बच्चे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। माइनर अनमैरिड सन, ये तो होता ही है सर, माइनर तो अनमैरिड ही होते हैं, नहीं नहीं माइनर मैरिड भी होते हैं। ये देखो, इसका नाम है जगिया, बड़े होकर इसका नाम बन गया था जगत। ये बालिका वधु का हीरो था, बालिका वधु एक सीरियल था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, आनंदी वाला, तो ये उसका हीरो था, ठीक है ना। तो ये माइनर था, लेकिन इसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, बड़े राजघराने का लड़का था, तो एक छोटे परिवार की लड़की थी, मतलब गरीब परिवार की लड़की थी आनंदी, उससे इसकी शादी कर दी गई थी। तो ये मतलब बचपन में ही शादीशुदा हो गया था, ठीक है ना। और देखो, एक इसकी जिंदगी देखो, एक तुम लोगों की देखो, घर वाले कितनी कंडीशन लगा रहे हैं, सीएमए करेगा तो शादी करवाएंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माइनर अनमैरिड डॉटर,
ये तो होती है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। माइनर मैरिड डॉटर आनंदी, खुशी देखो इसके चेहरे की। माइनर मैरिड डॉटर। नाउ द क्वेश्चन इज, बड़े ध्यान सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मान लो फादर ने, फादर की बात कर लेता हूं, मान लो फादर ने माइनर अनमैरिड सन को गिफ्ट किया, अनमैरिड सन को गिफ्ट किया। मेरा क्वेश्चन है इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी क्लब, होएगी सर, क्लब कहने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लब होएगी। मैरिड सन को किया तो भी इनकम क्लब होएगी। सर क्यों? मैरिड सन में तो घर में रहता है, साथ में रहता है, मारे कान के नीचे छीन लेंगे उससे, ला इधर दे। माइनर अनमैरिड डॉटर को किया तो भी क्लब होगी। अब आप बताओ, अगर माइनर मैरिड डॉटर को किया तो क्लब होगी नहीं होगी? याद रखना, माइनर मैरिड डॉटर जो है वो अब दूसरे परिवार में जा चुकी है, दूसरे परिवार में जा चुकी है। देखो मैं को दिखाता हूं, ये था इसका नाम था उस सीरियल के अंदर खजान सिंह, खजान सिंह इसका नाम था, नाम खजान सिंह था, लेकिन खजाना इसके बाद बिल्कुल नहीं था, बहुत गरीब परिवार से था बेचारा। ये थी इसकी बेटी आनंदी, इसने इसको डिबेंचर ट्रांसफर किए। देखो मतलब सीरियल के साथ बता रहा हूं, डिबेंचर नाम भी नहीं था वहां पे क्या था, डिबेंचर ट्रांसफर किए। नाउ द क्वेश्चन इज, जो इंटरेस्ट आएगा, जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो आनंदी को मिल रहा है। इंटरेस्ट फिलहाल तो आनंदी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आनंदी को? क्योंकि डिबेंचर आनंदी को दे दिए गए, गिफ्ट कर दिए गए। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इंटरेस्ट विल बी क्लब्ड और नॉट? दिस इंटरेस्ट विल बी क्लब्ड और नॉट? दिस इंटरेस्ट विल बी क्लब्ड और नॉट? ये इंटरेस्ट क्लब होगा या नहीं होगा बता दो मुझे, अभी पता लग जाएगा कितने। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं नहीं होगा। शुभू, भाई शुभू कहाँ थे अब तक तुम? पूरी क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम अब आए हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। कह रहा नहीं होगा। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग बोलो फटाफट, क्लब होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा यार, देखो क्लास लेनी है तो साथ में आंसर देने पड़ेंगे। आंसर गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। देखो मेरा मकसद कभी भी सिलेबस करवाना नहीं, मेरा मकसद पढ़ाई करवाना है, ताकि आपको आए भी और आप पास भी हो। रिजल्ट, रिजल्ट के लिए काम करते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करते। मैं चाहूं तो पढ़ाता रहूं, टाइम बचा लूं, खत्म कर दूं जल्दी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं नहीं होगा, शुभू कह रहे हैं नहीं होगी, ध्रुव कश्यप कह रहे हैं नहीं, मुस्कान रावत कह रही है नहीं, तनिष्का नहीं, अलेक्स राशिद नो, निशांत कटियाल नहीं, रिया बंसल नहीं, राहुल यादव नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बहुत ही मेहनत से गलत जवाब दिया। बहुत ही गलत जवाब दिया। द आंसर इज यस, क्लब होगा। सर ये क्या सर, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, लो लॉजिक के परे है मेरे भाई, लो लॉजिक के परे है। ये लॉजिक तुम अपने पास रखो, ये लॉजिक तुम अपने पास रखो, लो लॉजिक के परे है। अब मैं इसका लॉजिक दे सकता हूं, सरकार दहेज डोरी को रोकना चाहता है, सरकार डोरी को रोकना चाहता है, दो दहेज अपनी बेटी को, माइनर चाइल्ड के लिए, सिर्फ माइनर के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ माइनर के लिए दो दहेज, प्रॉपर्टी भी जाएगी, और वो जो इनकम आएगी ना उसे घर में, वो टैक्स भी तुमको लगता रहेगा, टैक्स भी तुमको लगता रहेगा। और बताओ, शायद सरकार ऐसे सोचती है भाई, लो लॉजिक के परे है। कशिश कुमारी कह रही है नहीं होगा, ईशान साफी कह रहा नहीं, जपनीत कौर नहीं, डेमोन डेमोन शाह कह रहा नहीं। भाई होगा, 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 होगा। क्लबिंग होगा। तो भाई ये एक्चुअली कहना यार, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे पॉइंट वो होते हैं जो डेंजर पॉइंट होते हैं, जिन्हें हम लॉजिक के साथ काम करते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ लॉजिक गलत हो जाएगा आपका। तो यस गाइस, यहाँ पर क्लब होगा। अब एक बार सारे बच्चे जितने भी देखते हैं ना, देख तो ज्यादा ले रहे हैं, लिख कम रहे हैं, फटाफट लिख दो यस सर, क्लब होगा, होगा लिख दो, क्लब होगा, क्लबिंग होगी, क्लबिंग होगी लिख दो, ताकि आपको याद रहे। तो माइनर मैरिड डॉटर में क्लबिंग होती है, माइनर मैरिड डॉटर में क्लबिंग होती है। ठीक है, लिख दो यार, लिख दो, लिख दो, काहे शर्मा रहे हो, लिख दिया करो। वेरी गुड। जो बच्चे लिख रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट है पास होने में, बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि यार मैं नहीं लिखता, क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे को पता लगेगा। ये सब इंटरेस्ट का खेल होता है, सब समझ में आ जाता है। ध्रुव कश्यप कह रहा है होगी, शाश्वत कह रहा है क्लबिंग होगी, वेरी गुड। तनिष्का शर्मा कह रही है क्लबिंग होगी, धर्मेंद्र कुमार कह रहा है, अलेक्स राशिद कह रहा है यस सर क्लब होगा, जपनीत कौर कह रही है क्लबिंग होगी, रिया बंसल, ईशान साफी, डेमन शाह और मुस्कान रावत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग लिखा करो यार। नेक्स्ट, व्हेन रिलेशनशिप डज नॉट सबसिस्ट बिटवीन पेरेंट्स। अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, तलाक हो गया मान लो, या तलाक का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा किसी एक के पास होगा, या माँ के पास होगा, या बाप के पास होगा। ये रिश्ते मूवी का सीन हमने कॉपी किया है, रिश्ते मूवी आई थी एक, शायद रिश्ते ही थी, पता नहीं कौन सी थी। इसमें अनिल कपूर और करिश्मा कपूर जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये इधर बच्चा इसको मिल जाता है, उधर अनिल कपूर शिल्पा शेट्टी का नाच रहा होता है अपने एरिया में, वहां पता नहीं कौन सी बस्ती बस्ती होती है, वहां मस्ती मार रहा होता है, बस्ती के अंदर मस्ती चल रही होती है वहां। ठीक है, इधर ये बेचारी को बच्चा मिल जाता है, ये कह रही बेटा खा ले बेटा, तेरा बाप नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं, पापा आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा।
पापा आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा। वो कह रही नहीं आएगा, मान ले मेरी बात बेटा, खाना खा ले, तुझे मेरे साथ रहना है, वो तेरे साथ नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा ऐसे केस में? इसको जो भी इनकम होगी ना माइनर चाइल्ड को, वो पेरेंट में क्लब होती है, पेरेंट दो है, लेकिन इसको पाल कौन रहा है? करिश्मा कपूर। तो शेल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन माइनर चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो मेंटेन करेगा मतलब मनीषा को बोल रहा हूँ, करिश्मा कपूर के हाथ में ही क्लब होगा, करिश्मा कपूर के हाथ में ही क्लब होगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। बहुत सिंपल कंसेप्ट था। एक मूवी और भी थी ऐसी, चाची 420, उसमें तब्बू और कमल हासन होते हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बच्ची तब्बू के पास रहती है ना, ऐसा कुछ था ना फिल्म के अंदर। चलो वेरी गुड। पेरेंट एंटाइटल टू एन एग्जाम्पशन ऑफ रुपी 1500, ये पर मंथ नहीं है, पर एनम है। अबे यार, ये तो मेरे जान लेके रहेगा आज। ये देखो, 1500 रुपए पर एनम, 1500 रुपए पर एनम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। ईच माइनर का मतलब हर बच्चे के लिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं। कंसेप्ट समझो, फादर है, इसके चार बच्चे हैं, बहुत मेहनती फादर है, चार बच्चे हैं, माइनर चाइल्ड 1 2 3 4, पहले से इनकम हुई 1600, फादर के हाथ में क्लब होगी। मान लेते हैं मदर की इनकम जीरो है, आप बोलोगे सर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब होगी, मान लेते मदर की इनकम जीरो है तो फादर में क्लब होगी। कितनी क्लब होगी सर? 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, 100 रुपए क्लब होगी। दूसरे बच्चे के 1800 है सर, 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, 300 क्लब होगी। तीसरे बच्चे का 900 रुपए है तो 900 का एग्जाम्पशन मिलेगा, 1500 मत बोल देना जब इनकम ही 900 है। चौथे बच्चे की इनकम 1900 है तो 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी 400 क्लब होगी। ठीक है सर जी, ये तो मतलब बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था ही नहीं। पता मैंने इसमें 3 बच्चों की इनकम क्लब क्यों करवाई है? आप रट मत लेना कि 2 बच्चों की इनकम क्लब होती है, कई बार बच्चा ना रट लेता है कि दो भाई मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। कहाँ पढ़ा था? पता नहीं यार, इतना बड़ा टेक्स्ट था, कहीं सुना था मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। अरे वो यहाँ नहीं होते, वो वहां होते हैं। सर आज आपके सिस्टम ने टॉनिक पी ली। डेमन जो कह रहा है एग्जाम्पल सीरियल। अरे छाए हुए तुम लोग हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो सारे के सारे, ये क्रॉस टिक सब आते तुम लोगों में। सरकमस्टांसिस सर, चार ऐसे केस है, कितने बोले मैंने? चार। चार ऐसे केसेस है जहां बच्चे की इनकम क्लब नहीं होती है। ओ माय गॉड, चार ऐसे केसेस है जहां बच्चों की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती नहीं है। मतलब बच्चे की इनकम पर बच्चा खुद टैक्स देगा, खुद टैक्स देगा, वो क्लब होगी नहीं। सुनो, पहला केस, वेयर इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब्ड। नंबर वन, मतलब माइनर चाइल्ड के हैंड में टैक्सेबल होगी। चार केस, बच्चा इनकम कमा रहा है अपने मैनुअल वर्क से, अपनी मेहनत से। एक बच्चा फैक्ट्री में जॉब करता है, बड़ी मुश्किल से महीने के 40-50 हजार रुपए कमाता है। वो बोलोगे सर इतने सारे बोल रहे हो आप? अरे वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप बोलोगे इनकम ही थोड़ी सी है, क्या क्लब है सर? ऐसे जानबूझ के मैंने बोला है। तो मान लो किसी बच्चे है जो फैक्ट्री में मैनुअल वर्क करता है, 2 हजार कमाता है, 3 हजार कमाता है, वट, वो इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। खुद की मेहनत से कमाई हुई इनकम क्लब नहीं होती। खुद की मेहनत से, माइनर चाइल्ड की बात करूं, माइनर चाइल्ड की, तो ये इनकम क्लब नहीं होगी। दूसरा बात, इनकम एक्रू और अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ऑफ स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस। ये देखो, ये टुन्ने मुन्ने बच्चे होते हैं, डीआईडी के अंदर डांसर था, ये इसका नाम था क्या था यार, जब ये लगाया था तो मुझे याद था, नाम भूल गया मैं, इसका नाम क्या था, क्या नाम था इसका यार, ये डांसर का बच्चा था ये, नाम नहीं मुझे याद आ रहा यार इसका। हाँ जो भी था, ये एक डांसर था और इसने डांस कंपटीशन के अंदर ना 10 लाख रुपए कमाए, तो इसको 10 लाख रुपए की इनकम होगी, दैट विल नॉट बी क्लब। भैया इसकी मेहनत की इनकम है, इसकी स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसका जो भी है वो क्लब नहीं होगा। तो मैनुअल वर्क की इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होती, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस की इनकम क्लब नहीं होती, ठीक है, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस की इनकम क्लब नहीं होती। तीसरा केस, व्हेन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 80U सेक्शन है एक, आपको पता ही है यार, एक स्पेशल डिडक्शन है 80C से लेकर 80U, हमने कई बार चैप्टर्स की बात करी है, सेक्शन 80C से लेकर 80U पढ़ेंगे हम। तो वहां पर ना 80U सेक्शन है जहां फिजिकल डिसेबिलिटी का लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा फिजिकल डिसेबल है, जैसे हैंडीकैप्ड है मान लो, और वो सेक्शन 80U का डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड एग्जांपल के लिए, टोटली ब्लाइंड है, तो उसको जो भी इनकम होगी ना वो क्लब नहीं होती, वो खुद ही पे करेगा, वो उस पर खुद टैक्स पे करेगा, वो इनकम जो है ना वो क्लब नहीं होती। सर जी 3 केस तो हमें याद हो गए, कौन कौन से? माइनर चाइल्ड वाला के मैनुअल वर्क से कमाता है, टेक्निकल स्किल से कमाता है, और कोई हैंडीकैप्ड है। फोर्थ है जहां पेरेंट ऑफ माइनर चाइल्ड डज नॉट लाइव, ये फादर है, ये मदर है, दोनों मरे पड़े हैं नीचे, मतलब इनकी डेथ हो गई है, बच्चा अकेला रह गया, बच्चा अकेला रह गया, ठीक है ना। तो जहां माता पिता दोनों की डेथ हो जाए, अभी लॉ में लिखा है माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी, कौन से वाले में? जिसकी इनकम ज्यादा है, दोनों की डेथ होगी तो अब आपका दिमाग शुरू हो जाएगा, सर फिर दादा में कर देना, सर गार्जियन में कर देना, सर जो उसको पालेगा। अरे किसी में क्लब नहीं होगी यार, या तो फादर में होगी, या मदर में होगी, या फिर उसके खुद में क्लब होगी, या वो खुद ही पे करेगा। कोई पाल रहा है तो भी
सर ये ऑटो वाले का बेटा था, डीआईडी में आया था फैजल फैजल फैजल। इस लड़के का नाम फैजल था, डीआईडी में जो आया था। अब मुझे नाम याद आ गया इसका, फैजल फैजल खान था इसका नाम शायद। ऑटो वाले का था या नहीं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका नाम फैजल था। तो अगर पेरेंट ऑफ ए माइनर चाइल्ड डज नॉट अलाइव, अगर वो दोनों जिंदा नहीं है तो भी इनकम क्लब नहीं होगी, क्लब नहीं होगी। तो भाई चार केस मैंने बता दिए जहां पर इनकम क्लब नहीं होती। फोर केसेस आई डिस्कस, प्लीज गाइस एक बार लिख के बताओ माइनर चाइल्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। माइनर चाइल्ड, द कंसेप्ट ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लियर और नॉट क्लियर? फटाफट लिखो फटाफट। ध्रुव कश्यप कह रहे हैं क्लियर, धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं यस सर क्लियर, तनिष्का शर्मा कह रही है यस सर क्लियर, रिया बंसल कह रही है क्लियर। बाकी लोग भी फटाफट लिख दो यार, फटाफट लिख दो। अलेक्स राशिद कह रहा है क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल यादव कह रहा है क्लियर, चलिए जी। मुस्कान रावत भी कह रही है क्लियर, शुभू कुमार कह रहे हैं क्लियर, शाश्वत कह रहे हैं क्लियर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आगे देखो, यहां लिखा है इनकम इज टू बी क्लब्ड, बट इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। सर ये लो है। ये कह रहा है देखो जी हमारे चैप्टर का नाम क्या था, हमने कहा जी आपके चैप्टर का नाम था क्लबिंग ऑफ इनकम। बोले यही था ना, इसका मतलब क्या है, इनकम क्लब होगी। हमने कहा जी हाँ यही मतलब था, इनकम क्लब होगी। बोले इसका मतलब है इनकम क्लब होगी, इनकम पे इनकम क्लब नहीं होगी। हमने कहा समझाओ कहना क्या जा रहे हो। बोले मान लो हस्बैंड ने वाइफ को डिवेंचर गिफ्ट की है। हमने कहा जी ठीक है, इन डिवेंचर पर इंटरेस्ट वाइफ को मिल गया, मिल गया। ये इंटरेस्ट वाइफ का जो है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। ठीक है, भले ही हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा, पर आपको क्या लगता है वाइफ हस्बैंड को ये इंटरेस्ट वापस करेगी? सवाल ही नहीं उठता। वो बोलेगी तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, इंटरेस्ट मेरा हुआ। वो कह रहा है इनकम टैक्स मेरे में क्लब कर रहे हो, तुम इनकम टैक्स वालों से पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? हस्बैंड समझ गया कि ब्याज भी गया और टैक्स भी मैं दूंगा। वाइफ ने इस इंटरेस्ट को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। अब ये जो इंटरेस्ट है भाई, ये तो इनकम और इनकम है ना, ये तो इनकम और इनकम है, एंड दैट इज नॉट टू बी क्लब्ड। ये क्लब नहीं होगी सर, ये क्लब नहीं होगी। तो गाइस ये प्रैक्टिकली लीगल तरीके से एक तरह से आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम आएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो आप। हस्बैंड वाइफ को समझाता है देख मैं तेरे को गिफ्ट करूंगा, इनकम आएगी और वो क्लब होगी, हो जाने देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू उस इनकम को आगे इन्वेस्ट करेगी ना, तो जो इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी। एटलीस्ट वो तो हम बचा लेंगे टैक्स, उसके ऊपर तो हम टैक्स बचाएंगे ना, एटलीस्ट उसके ऊपर टैक्स बचा लेंगे। तो यस गाइस, यहां पर हम इसे ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में काम कर सकते हैं। जहां लॉ में लिखा है इनकम इज टू बी क्लब्ड है, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। इनकम क्लब होती है, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब। एक्स वाइफ को डिवेंचर गिफ्ट करता है, इंटरेस्ट जो आएगा वो क्लब हो जाएगा। बाद में वाइफ जो है इसी इंटरेस्ट को बैंक में जमा करवाती है, जो इंटरेस्ट आएगा बैंक से वो क्लब नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, दो टॉपिक बचे छोटे छोटे बस, 10-12 मिनट का खेल है, 10-15 मिनट का खेल है, बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी क्लियर हो जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मैं लिख दूंगा दिस इज स्पेशल पॉइंट, ये अलग से एक पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान से सुने। और जैसे ही ये मेन पॉइंट ये बचा है, एक छोटा सा और बचा है बस, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा बचा हुआ थोड़ा सा, तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखो, एक कंपनी है एबीसीएल कंपनी, मैंने एबीसीएल कारपेट लिखा हुआ, आप कंपनी मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये बेसिकली कंसर्न, हम एक वर्ड यूज करते हैं कंसर्न, है ना। लॉ में जो वर्ड यूज किया है वो कंसर्न यूज किया है, लॉ में जो वर्ड यूज किया है वो कंसर्न वर्ड यूज किया है। कंसर्न का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी, कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल कंपनी के लिए ली। मान लो एक एबीसीएल कंपनी है और इस एबीसीएल कंपनी के अंदर अमिताभ बच्चन का 20% वोटिंग पावर है। 20% वोटिंग पावर का मतलब होता है अमिताभ बच्चन का इस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब अगर किसी बंदे का कंपनी के अंदर 20% वोटिंग पावर है, 20% हिस्सा है, शेयर है, तो ऐसी बात को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। इसी कंपनी में जया बच्चन काम करती है। देखो स्माइल देखो जया बच्चन की, वैसे बहुत गुस्से में रहती है, कभी न्यूज देखना है इसकी, मतलब बहुत भयंकर गुस्से में रहती है, लेकिन एनीवेज अभी तो बहुत स्माइल दे रही है।
इसी कंपनी में ये जो है ना जया बच्चन, कौन है जया बच्चन? सर ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है, ये उस बंदे की वाइफ है जिसका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मान लो ये इस कंपनी में जॉब करती है और इसे सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए महीना, 7 करोड़। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, 7 करोड़, इसे मिल गया 50,000 रुपए, 5 लाख महीना। पूछा गया जी आप कंपनी में क्या करती हो? बोले जी मैं कंपनी में ना एज ए फाइनेंस मैनेजर। जया बच्चन की डिग्री चेक की गई कि जया बच्चन ने क्या काम किया है जो इसको 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। तो पता लगा जी जया बच्चन तो एक बीएससी होम साइंस की हुई है, बीएससी होम साइंस की है, शी इज ए गुड कुक, इसे खाना बनाना ठीक आता है, लेकिन सैलरी मिल रही है 5 लाख की। किस नाम की? फाइनेंस मैनेजर की। लोग कहता है अबे तुम लोगों ने हमें एबीसी समझ रखा गया है? ये जो फाइनेंस मैनेजर की सैलरी है ना, इसको 5 लाख मिल रही है, ये इसलिए मिल रही है बिकॉज इसका जो अदर स्पाउस है ना, उसका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसलिए इस 5 लाख को मिस्टर अमिताभ बच्चन के हाथ में क्या किया जाएगा? क्लब्ड किया जाएगा। क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस, इसका मतलब है रेम्यूनरेशन ऑफ जया बच्चन फ्रॉम अ कंसर्न। बे यार ये तो मुझे गुस्सा चढ़ाया जा रहा है यार। रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। जया बच्चन को मिल रही है सैलरी एक ऐसी कंसर्न से जिसमें 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 दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्लबिंग तभी होगी जब जया बच्चन को जो सैलरी मिल रही है ना वो बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन मिल रही है। मान लो जया बच्चन ने एमबीए की होती और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रखी होती या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर रखी होती जहां पर इसे 5 लाख रुपए की सैलरी डिजर्व भी करती, और फिर जया बच्चन यहाँ पे काम कर रहे हैं, देयर विल बी नो क्लब, फिर क्लबिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अप्लाई। 5 लाख क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। एबीसी कंपनी है, एग्जाम्पल पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये कंपनी में 20% शेयर है, ये इसकी बीवी है जो कि नर्स है, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर है, डॉक्टर है, और इसको फाइनेंस मैनेजर की सैलरी मिली हुई 5 लाख की। भाई क्या बात बनती है यार? विल देयर बी क्लबिंग और नॉट? यस ऑफ कोर्स क्लबिंग होगी। फाइनेंस मैनेजर कैसे कर लेगी काम? इसकी वजह से कर रही है, तो क्लबिंग होगी। नेक्स्ट, देयर विल बी नो क्लबिंग। किस केस में किस केस में क्लबिंग नहीं होगी? किस केस में क्लबिंग नहीं होगी? रेम्यूनरेशन इज ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय द स्पाउस। देयर विल बी नो क्लबिंग। क्लबिंग नहीं होगी कब? अगर रेम्यूनरेशन जो जया बच्चन को मिल रहा है ना वो उसके टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रहा है। एंड एक और कंडीशन भी है, द रेम्यूनरेशन इज सोलली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हर टेक्निकल स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस। मान लो जया बच्चन ने एमबीए की है लेकिन किसी एनडी फेंडी यूनिवर्सिटी से की है, अगर वो किसी और कंपनी में करती तो उसे शायद 1 लाख रुपए पर मंथ ही मिलता, लेकिन अमिताभ बच्चन वाली कंपनी में काम करके उसे 5 लाख मिल रहा है, तो सोलली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, 4 लाख की क्लबिंग हो जाएगी। ये इनकम तभी क्लब नहीं होगी जब उसे रेम्यूनरेशन उसकी स्किल से मिल रहा है और जितनी इनकम मिल रही है वो उसके एप्लीक स्किल्स के साथ मैच करती है, वो उसके स्किल के साथ मैच करती है। आई होप दिस वन इज क्लियर। हाँ जी, मैंने क्या करवा दिया, अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है किसी स्पाउस को किसी कंसर्न से जिसमें अदर स्पाउस का ऑलरेडी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो क्लब होगा। लेकिन अगर जो स्पाउस है जिसको जॉब लगी हो, जिसको सैलरी मिल रही है, अगर वो उसके टेक्निकल स्किल से मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंस से मिल रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन से मिल रहा है, जो इनकम उसे मिल रही है वो उसके स्किल से मैच भी करती है, उतनी बनती भी है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट, एक बॉलीवुड एकेडमी है, बॉलीवुड एकेडमी, ठीक है ना, मतलब फिल्मी काम धंधा है इसके अंदर, और ये कंसर्न है। इसमें अभिषेक बच्चन का 20% वोटिंग राइट है, इसमें ऐश्वर्या राय जॉब करती है और उसे उसकी सैलरी के हिसाब से मतलब उसे उसे पैसे मिलते हैं, रेम्यूनरेशन मिलता है। द आंसर इज विल देयर बी इनकम क्लब और नॉट? नहीं। ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो बॉलीवुड एकेडमी में अगर काम करेगी तो ये उसकी स्किल्स है। इसको कितनी भी सैलरी दो इसकी स्किल्स को मैच कर ही जाएगी ना, ये खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस रही है। तो भाई यहां पर क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अप्लाइड, नेक्स्ट, ये एक फैशन डिजाइनर है और ये इसकी बीवी है मॉडल। ये एक फैशन डिजाइनर है मोहित। मोहित एक फैशन डिजाइनर है जिसका बिजनेस है, उसकी वाइफ एक मॉडल है। मोहित अपनी बीवी को 2 लाख रुपए साल के देते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है यार। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, एओ ने क्या किया, जब टोटल इनकम निकाल रहा था ना मोहित की, तो उसने मिसिस मोहित की इनकम भी मोहित की इनकम में जोड़ दी। बोला यार तू इसको सैलरी दे रहा है, किस बात की सैलरी, ये तो क्लब होनी चाहिए। मोहित ने कहा जी मेरी बीवी है तो क्या हुआ, काम तो कर रही है यहाँ पे। बोला नहीं नहीं यार ये कौन सा काम इसकी स्किल से मैच करता है? बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है। गलत जवाब। मॉडल जो होती है वो एक फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस में, मॉडल जो होती है वो एक फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस में मतलब बोलूंगा स्किल रखती है, काम कर सकती है, तो देर विल बी नो क्लबिंग। यहाँ पर द आंसर इज नो, क्लबिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज 2 लाख रुपए साल का सैलरी भी कोई बड़ी बात नहीं है, 15-17 हजार रुपए सैलरी बनी है, इतनी कहीं भी मिल जाएगी इसको।
ठीक है, तो क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। अब द पॉइंट इज वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर गेटिंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंसर्न। बड़ा ध्यान सुनना, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 25%, वाइफ का 25%। सैलरी इसको 12 लाख, इसको 10 लाख। इनकी अदर इनकम जो है ना, हस्बैंड की 1 लाख रुपए है और वाइफ की 3 लाख है। वाइफ की 3 लाख है। द क्वेश्चन इज किसकी इनकम किस में क्लब होगी। पहली बात, मैं अज्यूम कर रहा हूं हस्बैंड वाइफ को जो सैलरी मिल रही ना, वो उनके स्किल से नहीं मिल रही, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इनका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वरना इनको कोई 5 रुपए ना दे। ये तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनका कंपनी में 20-20% इंटरेस्ट है, 25 मतलब 20 से ऊपर है, एटलीस्ट 20 है। दोनों का सब्सटेंशियल है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो दोनों की सैलरी किसी एक में क्लब हो जाएगी। लोग कहता है जिस जिस स्पाउस की इनकम ज्यादा है ना, उसमें क्लब होगी। कौन सी इनकम? अदर इनकम, सैलरी नहीं। ये वाली इनकम नहीं देखनी, अदर इनकम देखनी है, अदर इनकम, सैलरी नहीं देखनी। क्लब सैलरी होगी, क्लब तो रेम्यूनरेशन वाली हो, रेम्यूनरेशन क्लब होता है, रेम्यूनरेशन क्लब होता है, लेकिन इनकम अदर वाली देखेंगे। भाई वाइफ की इनकम 3 लाख है, तो जो हस्बैंड की, अब देखो ये वाइफ है, ये वाइफ है, इसकी जो सैलरी है, इसकी जो अपनी सैलरी है वो कितनी है? 10 लाख रुपए। और जो इसकी अदर इनकम है, अदर इनकम वो कितनी है? 3 लाख। हस्बैंड की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 12 लाख, और जो इसकी अदर इनकम है वो 1 लाख है। आप पहले बताओ अदर इनकम किसकी ज्यादा है? सर अदर इनकम तो वाइफ की ज्यादा है, तो हस्बैंड की सैलरी ना इधर क्लब हो जाएगी, इधर क्लब हो जाएगी 12 लाख, और वाइफ की इनकम जो है वो 22 लाख बन जाएगी, और 3 लाख की 3 लाख रहेगी, 25 लाख पर वाइफ को टैक्स देना पड़ेगा, और हस्बैंड की अपनी इनकम 1 लाख रहेगी। मतलब हस्बैंड की इनकम वाइफ में क्लब हो जाएगी, जिसकी इनकम ज्यादा है ना उसमें क्लब हो जाएगी। देखो मैंने मैंने रेम्यूनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस, उस स्पाउस के हाथ में क्लब होगी जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। मतलब देख लो मिस्टर एक्स के पास खाली बैंक इंटरेस्ट रह जाएगा, जबकि मिसेज एक्स की बात करूं तो उसका बैंक इंटरेस्ट 3 लाख रहेगा, लेकिन जो सैलरी है उसकी अपनी 10 लाख है, और हस्बैंड वाली 12 लाख इसमें क्लब हो जाएगी, इसमें क्लब हो जाएगी। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर यार, यहां तक एक पॉइंट और आपको बता ही देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा पॉइंट। अच्छा इसमें ना एक पॉइंट है जो लिखा नहीं है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। पहली बार जिसमें क्लब होगी ना, पहली बार जिस स्पाउस में क्लब होगी, आने वाले सालों में उसी स्पाउस में क्लब होगी। पहले साल जिस स्पाउस में क्लब होगी ना, आने वाले सालों में उसी में क्लब होगी। अगर एओ चाहे तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर इसे चेंज कर सकता है, बिल्कुल सेम जैसे माइनर चाइल्ड में था, बिल्कुल सेम जैसे माइनर चाइल्ड में था। गाइस एक बार लिख कर दो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सो गाइज आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओ माय गॉड, सबके रिप्लाईज आ चुके हैं मुझे कि क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर 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 क्लियर, शाबाश। अब लास्ट पॉइंट है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, इसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है ना। 2 स्लाइड बची है, 2 स्लाइड और देख लो, देन चैप्टर विल बी ओवर। एंड यस, वी हैव डन क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट, क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा। सुनो, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। हालांकि ये कंसेप्ट भी एग्जाम में कभी नहीं आया, फ्रैंकली स्पीकिंग पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं क्या होता है। देखो पहले समझो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है यार। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी, एचयूएफ, ज्वाइंट फैमिली यार, ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका एक मेंबर है मिस्टर एक्स, ठीक है। देखो जो ज्वाइंट फैमिली होती है ना, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है उस पर सबका हिस्सा होता है, सबका हक होता है, ठीक है, सबका हक होता है। लेकिन जो मेंबर है, अगर वो खुद प्रॉपर्टी कमाता है, अपने पैसे कमाता है अलग से, तो उस प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं होता, उसका खुद का होता है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे फादर के पास भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थी मतलब बहुत सारी, तो उसमें मेरा भी हिस्सा है और मेरे भाई का भी हिस्सा है। हम दोनों, फॉर एग्जाम्पल, मेरा भी हिस्सा है, मेरे भाई का भी हिस्सा है, हम दोनों उसके को पार्टनर हैं, हमारा शेयर है। लेकिन मैं तो ट्यूशन में पढ़ाता हूँ अलग से, और मैं अपना काम धंधा करता हूँ, तो मैंने भी एक और अपना फ्लैट ले रखा है 1 करोड़ का, अलग से खरीदा हुआ मैंने। लेकिन वो मेरा खुद ही पैसों से कमाया हुआ, मैंने वो प्रॉपर्टी कंबाइंड प्रॉपर्टी वाला नहीं है, खुद का कमाया हुआ है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी।
मैंने क्या किया, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया इनटू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब मैंने अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, किसको, एचयूएफ को, अपने ही एचयूएफ को गिफ्ट कर दिया। लोग कहते हैं इस गिफ्ट पर जो इनकम आएगी ना वो वापस क्लब होगी मिस्टर एक्स के हैंड में, बस दैट्स इट। एनी इनकम अराइजिंग टू एचयूएफ ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो इनकम आएगी ना दैट विल बी क्लब्ड। सर ये तो वही बात होगी, अगर कोई अपनी बीवी को ट्रांसफर करेगा तो क्लब हो जाएगा, हाँ। अगर कोई अपनी बहू को ट्रांसफर करेगा तो क्लब हो जाएगा। तो ये बोलो ना, अगर कोई अपनी फैमिली में अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो भी इनकम क्लब हो जाएगी, बिल्कुल यस। आप ऐसा ही समझ लो, आप ऐसा ही समझ लो, जैसे बीवी को ट्रांसफर करने पर इनकम जो आती है वो क्लब हो जाती है, जैसे 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 बहू को ट्रांसफर करने पर जो इनकम आती है वो क्लब होती है, वैसे ही कोई आदमी अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी अगर अपनी ज्वाइंट फैमिली में कन्वर्ट करता है तो ज्वाइंट फैमिली को उस प्रॉपर्टी पर जो इनकम आएगी वो भी क्लब हो जाएगी, वो भी क्लब हो जाएगी। ठीक है सर जी, अब आ गया समझ। लेकिन रुको, मान लीजिए पार्टीशन हो गया। पार्टीशन का मतलब है, पार्टीशन का मतलब है कि मिस्टर एक्स था, ये मान लीजिए एचयूएफ है, इसने एचयूएफ में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी 10,000, 10 लाख रुपए की। जो इस 10 लाख की प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट आ रहा था वो क्लब हो रहा था मिस्टर एक्स के हैंड में, क्योंकि मैंने बताया आपको क्लब होता है। लेकिन अब हुआ क्या, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया तो प्रॉपर्टी बढ़ गई, पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी बढ़ गई। मान लो इसमें 5 लोग हैं, मिस्टर एक्स है मेंबर है, मिसिज एक्स है उसकी बीवी है, माइनर चाइल्ड है, मेजर सन 2 है। अब इनमें बढ़ गया पैसा, मान लो कितना कितना आ गया, सब में 2-2 लाख रुपए आ गया, ये 10 लाख रुपए 2-2 लाख आ गया। लो ये कहता है ये जो वाइफ को, देखो इसका 2 लाख खुद का है ही है, ये जो 2 लाख रुपए वाइफ का शेयर है ना, वाइफ का शेयर, इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी क्लब होगा, इंटरेस्ट या रेंट जो भी है वो भी क्लब होगा। सर क्यों, सुनो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। लोग कहते तुम ज्यादा चलाक हो, तुमने पहले एचयूएफ को ट्रांसफर किया और एचयूएफ की पार्टीशन कराकर अपनी बीवी को ट्रांसफर कर दिया, अबे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गई, तुमने एचयूएफ की थ्रू एक्चुअल में अपनी बीवी को ट्रांसफर किया है, तो तुम्हारा जो बीवी वाला हिस्सा है उस पर जो इनकम आएगी वो क्लब होएगा। जो बच्चे की इनकम है वो तो वैसे भी क्लब होता है, पर वो या तो फादर में होता है या मदर में होता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है, तो मतलब बच्चे वाली इनकम तो क्लब होएगी होएगी। मेजर सन का इनकम ना पहले क्लब होती थी ना अब क्लब होगा, मेजर सन का इनकम क्लब होगा ही नहीं, कोई प्लानिंग है ही नहीं। एक बच्चा कहता जी मान लो इसमें सन्स वाइफ को मिला होता तो क्या होता, क्या वो भी क्लब होता? द आंसर इज नो, वो क्लब नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन्स वाइफ को शेयर नहीं मिलता। हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सन्स वाइफ का शेयर नहीं होता, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सन्स वाइफ का शेयर नहीं होता। पर मान लो पेपर बनाने वाला कुछ बनाता है, वो कहता है कि एचयूएफ की पार्टीशन के बाद सन्स वाइफ को हिस्सा मिला, वो क्लब नहीं होगा। लो में सिर्फ वाइफ का हिस्सा लिखा है। प्रॉपर्टी की पार्टीशन के बाद अगर कोई कोई इंडिविजुअल ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और वो प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन के बाद उसका हिस्सा बीवी के पास चला जाता है तो इनकम क्लब होगी। बस लो में खाली बीवी का लिखा हुआ है। माइनर चाइल्ड का भी इसलिए क्लब होगा कि माइनर चाइल्ड का तो होता ही है क्लब, हमेशा ही क्लब होता है। माइनर चाइल्ड को तो किसी से भी इनकम मिले, चाहे एचयूएफ से मिलती हो चाहे किसी से भी मिले, वो तो क्लब होनी होती है, वो तो क्लब होनी है। लेकिन वो फिर फादर में नहीं होगी, फादर या मदर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब होगी। हालांकि ये वाला पॉइंट कभी एग्जाम में देखने को मिलता नहीं है, बट एनीवेज आई होप, मैं इसे हटा देता हूँ, जो लिखा है इसमें कोई बड़ी चीज थी नहीं तो, बट आई होप दिस वन इज एब्सोल्युटली क्लियर। गाइस एक बार फटाफट लिख के बताओ, क्या आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का ये पॉइंट क्लियर हो गया? भाई फटाफट लिख दो यार, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? देखो मैंने पूरा चैप्टर आपसे पूछ पूछ के चलाया है, साथ में बात कर करके चलाया है, कि आपको जरा सा भी ये फील ना हो कि सर ये तो आया ही नहीं समझ। मेरा ऑनलाइन का भी तरीका ये है कि मैं बात करते करते ही पढ़ाता हूँ लाइव, ताकि बस एकदम क्लियर होना चाहिए। शश्वत कह रहा है जी सर, राशिद कह रहा है क्लियर सर, राहुल यादव क्लियर, सुब्रत क्लियर, शुभू कुमार यस सर, ध्रुव कश्यप क्लियर, तनिष्का शर्मा यस सर, रिया बंसल यस सर, निशांत कटियाल डन, डेमन शाह क्लियर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुल मिला के 7 से 8 बच्चे लिखते हैं, बाकी जो 8 7 8 बच्चे और बैठे हुए हैं क्लास के अंदर वो नहीं लिख रहे हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, लिख दिया करो भाई, लिख दिया करो यार, लिख लिया करो थोड़ा बहुत। ये तो मैंने स्पेशल क्लास ली है, सिलेक्टिव आप खाली एक बैच की। तो यस गाइस, सबका क्लियर हो गया है, कशिश कुमारी ने भी लिख दिया क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। यस गाइस, तो हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पूरा कर लिया है। वी हैव डन क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीटली। बड़ा ही एक फनी सा चैप्टर बोलूंगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, छोटा सा, कोई इसके अंदर मुश्किल था ही नहीं, वेरी वेरी सिंपल। तो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, मतलब कल फिर मिलेंगे, मैं आपको एक मैसेज करूंगा और क्लास फिर से लेंगे।